क्या है? इंडेक्सिंग एंड हैशिंग। तो व्हाट इज इंडेक्सिंग एंड हैशिंग? तो इंडेक्सिंग एंड हैशिंग आर सर्चिंग टेक्निक्स। ठीक है, तो दीज आर द सर्चिंग टेक्निक्स। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। वेयर आवर डेटाबेस स्टोर्स, हमारी टेबल कहाँ स्टोर होती है? तो हमारी टेबल स्टोर होती है इन हार्ड डिस्क। जो भी आपने टेबल क्रिएट की, स्टूडेंट टेबल, एम्प्लॉय टेबल, व्हाटएवर यू क्रिएटेड, इट गेट स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ब्लॉक्स में डिवाइड होती है और योर डेटा इज स्टोर्ड इन ब्लॉक्स। और हार्ड डिस्क से रीडायरेक्ट करना है तो कम से कम एक ब्लॉक को रीडायरेक्ट करते हैं। सपोज आपने स्टूडेंट टेबल को सेव कर रखा है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में ब्लॉक साइज है 512 बाइट्स। ब्लॉक साइज 512 बाइट्स। सपोज एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड साइज 100 बाइट्स। स्टूडेंट का रिकॉर्ड मतलब रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर एक्सेट्रा ना, कितने बाइट की इंफॉर्मेशन है? दैट इज द इंफॉर्मेशन ऑफ 100 बाइट्स। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स? 200 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड 100 बाइट्स का, तो 200 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को सेव करने में कितनी बाइट्स, कितने ब्लॉक्स लगेंगे? तो हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ 200 स्टूडेंट्स? तो ठीक है, चलो फर्स्ट ब्लॉक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्लॉक में स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड 100 बाइट का है, तो फर्स्ट 100 बाइट में रोल नंबर 1 की इंफॉर्मेशन आ गई। रोल नंबर 1 का नेम क्या है ना? अभी और कितनी बाइट बाकी? तो 500 बाइट में 100 बाइट तो यहाँ कंज्यूम हो गई, रिमेनिंग कितनी बाइट्स बची? 412। सेकंड स्टूडेंट रोल नंबर 2 भी आ गया नेक्स्ट 100 बाइट में। रोल नंबर 3 आ गया नेक्स्ट 100 बाइट में। रोल नंबर 4 आ गया नेक्स्ट 100 बाइट में। रोल नंबर 5 आ गया नेक्स्ट 100 बाइट में। तो मुझे पता अभी तक हमने 5 रिकॉर्ड सेव कर लिए हैं और 500 बाइट कंज्यूम हो चुके हैं ना, पर रिकॉर्ड 100 बाइट्स, तो 5 रिकॉर्ड्स की 500 बाइट्स। मेरा आपसे क्वेश्चन है, इस ब्लॉक में कितनी बाइट्स रिमेनिंग है? क्या ये ब्लॉक फुल हो चुका है या सम बाइट्स आर देयर इन ब्लॉक? ये ब्लॉक एम्प्टी है या इस ब्लॉक में कुछ बाइट्स बाकी है? तो 512 बाइट्स में से 500 बाइट्स कंज्यूम हो चुकी है, तो 12 बाइट्स अभी बची है, तो 12 बाइट्स रिमेनिंग है ना। अब रोल नंबर 6 या 6 रिकॉर्ड का कुछ ऐसा होगा कि 6 रिकॉर्ड की 12 बाइट्स फर्स्ट ब्लॉक में और 6 रोल नंबर 6 की रिमेनिंग इन्फॉर्मेशन कितनी बाइट्स बची? 100 में से 12 चली गई तो बची कितनी? 88। तो 88 बाइट्स रिमेनिंग ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक में। तो 6 रिकॉर्ड की 12 बाइट्स फर्स्ट ब्लॉक में और रिमेनिंग 88 बाइट नेक्स्ट ब्लॉक में, या मेन 12 बाइट्स को एम्प्टी छोड़ दूंगी और है ना 12 बाइट एम्प्टी और रिमेनिंग रोल नंबर 6 पूरा कहाँ आएगा? नेक्स्ट ब्लॉक में आएगा। तो क्वेश्चन मेरा आपसे क्लियर है, हम क्या करेंगे? इन 12 बाइट्स को एम्प्टी छोड़ देंगे, रोल नंबर 6 को नेक्स्ट ब्लॉक में सेव करेंगे, या इन 12 बाइट्स रोल नंबर 6 की 12 बाइट्स फर्स्ट ब्लॉक में और रिमेनिंग 88 बाइट्स नेक्स्ट ब्लॉक में। तो क्या पॉसिबिलिटी है? तो बोथ द पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल। ऐसा फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो 12 बाइट्स को रोल नंबर 6 की 12 बाइट्स यहाँ और रिमेनिंग 88 बाइट्स यहाँ, वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? स्पैन्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। सच फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज स्पैन्ड। तो स्पैन्ड के 12 बाइट्स इन फर्स्ट ब्लॉक, रिमेनिंग 88 बाइट्स इन सेकंड ब्लॉक। और वो फाइल ऑर्गेनाइजेशन जो इन 12 बाइट्स को एम्प्टी छोड़ देगा, नो डेटा इन दिस 12 बाइट्स, ठीक है, और रोल नंबर 6 की पूरी 100 बाइट्स नेक्स्ट ब्लॉक में सेव करेगा, सच फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अनस्पैन्ड। स्पैन्ड और अनस्पैन्ड दोनों पॉसिबिलिटी है। डेफिनेटली व्हाट वी प्रेफर, स्पैन्ड या अनस्पैन्ड? हम क्या प्रेफर करेंगे? तो डेफिनेटली अगर मैं स्पैन्ड प्रेफर करती हूँ, अनस्पैन्ड प्रेफर करती हूँ, तो पर ब्लॉक ये 12 बाइट्स एम्प्टी रह जाएंगी, हर ब्लॉक में 12 बाइट यूजलेस हो जाएगी, तो मेरे हार्ड डिस्क में बहुत सारी बाइट्स वेस्ट हो जाएगी। तो अनस्पैन्ड में अनस्पैन्ड में हार्ड डिस्क वेस्ट हो रही है, क्योंकि आप इन 12 बाइट्स को हमेशा हर ब्लॉक में ये 5 रिकॉर्ड्स आएंगे और एक 12 बाइट एम्प्टी, नेक्स्ट ब्लॉक में भी 5 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड आएंगे, 12 बाइट एम्प्टी, तो पर ब्लॉक 12 बाइट्स एम्प्टी होंगी। तो लॉट ऑफ मेमोरीज वेस्टेड इन स्पैन्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, और इसीलिए हम किसके लिए जाते हैं? लॉट ऑफ मेमोरीज वेस्टेड इन अनस्पैन्ड। तो क्या हम स्पैन्ड को प्रेफर करेंगे? तो हार्ड डिस्क अनस्पैन्ड का क्या एडवांटेज है? स्पैन्ड में तो समझ में आ गया टॉपिक कि मेरी बहुत सारी मेमोरी वेस्ट नहीं हो रही, अनस्पैन्ड में मेमोरी वेस्ट हो रही है। अनस्पैन्ड में पर ब्लॉक 12 बाइट्स आप वेस्ट कर रहे हैं। तो हम अनस्पैन्ड प्रेफर करेंगे या स्पैन्ड प्रेफर करेंगे? तो डेफिनेटली स्पैन्ड के साथ क्या प्रॉब्लम है? तो स्पैन्ड के साथ प्रॉब्लम ये है कि रोल नंबर 6 के रिकॉर्ड को रीड करना है तो आपको हार्ड डिस्क से 2 ब्लॉक्स पढ़ने पड़ेंगे, और हार्ड डिस्क से पढ़ना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। 2 ब्लॉक्स कम से कम एक ब्लॉक तो पढ़ना ही पड़ता है आपको, तो लेकिन किसी एक रिकॉर्ड के लिए एक ब्लॉक पढ़े ओके, लेकिन रोल नंबर 6 की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको 2 ब्लॉक्स पढ़ने पड़ेंगे। मतलब आपकी टाइम रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी? अगर एक ब्लॉक को रीड करने में 1 मिली सेकंड लगते हैं, तो रोल नंबर 2 की इंफॉर्मेशन को फैच करने में इट विल टेक 12 मिली सेकंड्स, सॉरी 12 2 मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड टू रीड फर्स्ट ब्लॉक, 1 मिली सेकंड टू रीड सेकंड ब्लॉक, तो 2 मिली सेकंड का टाइम लगेगा इफ इट इज स्पैन्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो अनस्पैन्ड में प्रॉब्लम क्या थी? मेमोरी वेस्ट हो रही थी, पर ब्लॉक 12 बाइट वेस्ट हो रही है, और लेकिन अनस्पैन्ड में अनस्पैन्ड में एडवांटेज क्या है कि एक रोल नंबर का रिकॉर्ड एक ही ब्लॉक में है, तो आपको सिर्फ एक ही ब्लॉक रीड करना होगा टू फेस द रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 6। तो दोनों के एडवांटेज और ड्रॉबैक क्लियर। अनस्पैन्ड में आपको डेटा को रीड करने में कम टाइम लगेगा, स्पैन्ड में कुछ डेटा को रीड करने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन स्पैन्ड में हमारी हार्ड डिस्क सेव हो रही है और अनस्पैन्ड में हमारी हार्ड डिस्क वेस्ट हो रही है। तो विच फाइल ऑर्गेनाइजेशन आई विल प्रेफर, स्पैन्ड या अनस्पैन्ड? तो डेफिनेटली हार्ड डिस्क बहुत एक्सपेंसिव डिवाइस नहीं है, वेस्ट भी होता तो चलता है, बट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस कि डेटा को एक्सेस करने में कम टाइम लगे, तो इसलिए यूजुअली वी प्रेफर अनस्पैन्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर किया और ड्रॉबैक एडवांटेज किया सभी को। चलिए, तो व्हाट वी प्रेफर इज अनस्पैन्ड। ठीक है, मान लिया। अब आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर the record of 200 students। 200 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को सेव करने में कितने ब्लॉक्स लगेंगे? और वही इफ योर फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पैन्ड और इफ योर फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज अनस्पैन्ड। स्पैन्ड है तो कितना और अनस्पैन्ड है तो कितना, है ना। तो स्पैन्ड में आपको क्या करना है? तो पहले मैं स्पैन्ड से करके बता रही हूँ। नंबर ऑफ ब्लॉक्स इक्वल टू डेटाबेस साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। ये किसमें? अनस्पैन्ड में। डेटाबेस की साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। व्हाट इज द साइज ऑफ अवर डेटाबेस? तो हमारे पास 200 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है और एक रिकॉर्ड 100 बाइट का है, तो टोटल डेटाबेस की साइज कितनी होगी? तो इट इज
200 रिकॉर्ड से रिकॉर्ड 100 बाइट का है, तो 200 इंटू 100 बाइट्स डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज कितना है, तो योर ब्लॉक साइज इज 512 बाइट्स। तो कितने ब्लॉक्स लग रहे हैं? 20,000 डिवाइडेड बाय 512। तो व्हाट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 512? इट इज 39.0625। मतलब 39 पूरे रिकॉर्ड, 39 पूरे कंप्लीट ब्लॉक और 40 ब्लॉक का एक पार्ट, कुछ पार्ट कंज्यूम हो रहा है, तो बेसिकली आप इसको 40 ब्लॉक लिखेंगे ना। तो हाउ मेनी ब्लॉक्स? 40 ब्लॉक्स। तो अगर आपका स्पैन फाइल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको डेटाबेस को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक्स लग रहे हैं? 40 ब्लॉक्स। 40 ब्लॉक अभी कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हुआ, उसका पार्ट यूटिलाइज होगा, बट इट टेक 40 ब्लॉक्स। चलिए अब अनस्पैन में कैसे करना है? तो अनस्पैन में आपको क्या निकालना है कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ ब्लॉक, एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो अनस्पैन में इसके लिए सबसे पहले नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ ब्लॉक, मेरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फॉर अनस्पैन, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ ब्लॉक। तो अनस्पैन के लिए पहले आपको ये निकालना होगा कि एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो वो कैसे निकालोगे? ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय रिकॉर्ड साइज। व्हाट इज द ब्लॉक साइज? 512। रिकॉर्ड साइज 100, इट इज 5.12। 5.12 क्या शो कर रहा है? 5 रिकॉर्ड कंप्लीट और 6 रिकॉर्ड का कुछ एक पार्ट आएगा, है ना। चलिए तो ये हम सॉल्व करें फॉर अनस्पैन। तो 5.12 को आप टोटल क्या लिखेंगे? 5। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ ब्लॉक कितना होगा? 5। एक ब्लॉक में 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो ऐसे 200 रिकॉर्ड्स के लिए कितने ब्लॉक? तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर 200 रिकॉर्ड, तो 200 डिवाइडेड बाय एक ब्लॉक में 5 रिकॉर्ड्स, 200 ब्लॉक्स में कितने? तो यहाँ दोनों 40 लग रहे हैं। चलिए ठीक है, अब मुझे सेम क्वेश्चन करके बताएंगे जब आपको 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करना है। यू नीड टू सेव द रिकॉर्ड ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। तो हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड इन स्पैंड एंड हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड इन अनस्पैंड। स्पैंड में कितने लगेंगे और अनस्पैंड में कितने लगेंगे? अगर यू नीड टू स्टोर द रिकॉर्ड्स ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। चलिए बताइए 1000 स्टूडेंट्स के लिए अनस्पैंड में कितने और स्पैंड में कितने? तो सबसे स्पैंड में कितने लगेंगे कैसे फाइंड करते हैं? तो स्पैंड में कितने लगेंगे इसके लिए हम क्या करते हैं? डेटाबेस साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज। स्पैन का सिंपल कांसेप्ट है, डेटाबेस साइज कितनी है आपकी? तो 200 रिकॉर्ड्स है और एक रिकॉर्ड 100 बाइट का है, तो डेटाबेस साइज है 200 into 100 डिवाइडेड बाय ब्लॉक साइज कितनी है हमारी? 512। तो सॉरी 200 नहीं, मतलब 1000 स्टूडेंट्स। तो 1000 रिकॉर्ड सेव कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड 100 बाइट्स का है, तो 1000 into 100 इज 10 to the power 5 by 512। तो कितना आ रहा है? 10 to the power 5 by 512। इट इज 195.31। कितना आ रहा है? 195.31। तो 195.31 नहीं, कितना होगा? इट इज 196। 195 ब्लॉक्स कंप्लीट और 196 का कुछ पार्ट, तो 196 ब्लॉक्स लगे। तो अनस्पैंड में 1000 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को सेव करने के लिए 196 ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड। स्पैंड में कितने? तो स्पैंड में तो वही एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं? तो वही 5। तो 5 रिकॉर्ड्स इन वन ब्लॉक, तो 1000 रिकॉर्ड्स इन हाउ मेनी ब्लॉक्स? इट इज 1000 बाय 5। 1000 बाय 5 इज 200। तो 200 ब्लॉक्स लगे। तो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है, 4 ब्लॉक्स का डिफरेंस आ गया। वही डेटाबेस स्पैंड में स्टोर किया है तो 196 ब्लॉक में आया, और वही डेटाबेस हमने अनस्पैंड में सेव किया है तो इट इज 200 ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स ज्यादा लगे अनस्पैंड ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन डेफिनेटली विल प्रेफर अनस्पैंड। चलिए तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हमारा अनस्पैंड ऑर्गेनाइजेशन है, 1000 स्टूडेंट्स का डेटा हमने सेव कर रखा है। अब सपोज हार्ड डिस्क से एक ब्लॉक को रीड करने में, जिन्होंने अभी कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, एवरेज एक्सेस टाइम इसमें आता है मिलीसेकंड्स में आता है। हार्ड डिस्क से एक ब्लॉक को रीड करने में स्टिल मिलीसेकंड्स में टाइम लग जाता है हमको, है ना। तो मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि एवरेज एक ब्लॉक को रीड करने में 1 मिलीसेकंड लग रहा है। मेरा फाइल ऑर्गेनाइजेशन अनस्पैंड है और मेरी पूरी फाइल कितने ब्लॉक्स में? 200 ब्लॉक्स में है, ओके। और टाइम टू रीड 1 ब्लॉक इज 1 मिलीसेकंड मान लेती हूँ, है ना। अब सपोज एक क्वेरी आई, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, हमारी टेबल स्टूडेंट टेबल है जो 1000 ब्लॉक 1000 रिकॉर्ड्स हैं और 200 ब्लॉक में सेव लिया। अब एक क्वेरी आई है, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 10, है ना। मेरा आपसे क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा इस क्वेरी को रन होने में, इसके आउटपुट को आने में? बाय डिफॉल्ट योर डेटाबेस इज अनसॉर्टेड, सॉर्टेड नहीं होता है डेटाबेस। हम जिस ऑर्डर में डेटा इंसर्ट करते हैं वही ऑर्डर मेंटेन करता है। आपकी क्वेरी है सिलेक्ट नेम वेयर रोल नंबर इक्वल टू 10, तो आपको कंप्लीट डेटाबेस में सर्च करना पड़ेगा रोल नंबर 10 कहाँ है। सर्चिंग की जो टेक्निक आपने यूजुअली पढ़ रखी है, इट इज लीनियर सर्च। आप फर्स्ट ब्लॉक रीड करेंगे, फर्स्ट ब्लॉक में रोल नंबर 10 नहीं मिला, 1 मिलीसेकंड तो लग गया ब्लॉक को रीड करने का, तो फर्स्ट ब्लॉक में रोल नंबर 10 नहीं मिला, यू रीड सेकंड ब्लॉक, उसमें रोल नंबर 10 नहीं मिला, हो सकता है रोल नंबर 10 लास्ट ब्लॉक में हो, तो यू नीड टू रीड ऑल 200 ब्लॉक्स वर्स्ट केस में। और 200 ब्लॉक्स को रीड करना मतलब कितना टाइम? 200 मिलीसेकंड। एक ब्लॉक के लिए 1 मिलीसेकंड, तो 200 ब्लॉक के लिए 200 मिलीसेकंड। तो वर्स्ट केस में क्वेरी मेरी क्या है? सिलेक्ट नेम फॉर रोल नंबर 10, वर्स्ट केस में टेक्स्ट 200 मिलीसेकंड्स, ठीक है ना। क्योंकि हर ब्लॉक को रीड करना पड़ा, पॉसिबिलिटी थी कि लास्ट ब्लॉक मिले, वर्स्ट पॉसिबिलिटी ना। बेस केस में फर्स्ट ब्लॉक रीड किया, वहीं आपको रोल नंबर 10 का डेटा मिल गया, तो बेस केस में 1 मिलीसेकंड में मेरा काम हो रहा है, नॉट ऑलवेज, कभी ना लास्ट ब्लॉक में मिल सकता है। और एक छोटा सा डेटाबेस है जिसमें केवल 1000 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड है, उसमें सर्च करने में आपको 200 मिलीसेकंड्स लग रहे हैं। तो आपका तो एक्सपीरियंस रहा है गूगल बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स में, 200 मिलीसेकंड तो बहुत ज़्यादा टाइम है, उससे बहुत कम टाइम में आपको डेटा रिटर्न कर देता है। तो क्या देखा हमने? लीनियर सर्च। लीनियर सर्च में एक ब्लॉक को पढ़ते थे और सर्च करो कि रोल नंबर 10 क्या उस ब्लॉक में है, इसको लीनियर सर्च कहते हैं। तो लीनियर सर्च इज नॉट फिजिबल फॉर डेटाबेसेस बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। एक छोटे से डेटाबेस में आपको 200 मिलीसेकंड लगता है। तो आपको बाइनरी सर्च में डेटा स्ट्रक्चर पढ़कर आर्ग्यू कर सकते हैं कि चलो लीनियर सर्च फिजिबल नहीं तो बाइनरी सर्च अप्लाई कर लो। अब बाइनरी सर्च अप्लाई करने में प्रॉब्लम क्या है? उसके लिए आपका डेटाबेस सॉर्टेड होना चाहिए। लीनियर सर्च बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बाइनरी सर्च के लिए डेटाबेस सॉर्टेड होना चाहिए।
मेरा डेटाबेस सॉर्टेड नहीं, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, उनको सॉर्ट करना तो पॉसिबल ही नहीं, और बार बार फ्रीक्वेंटली इंसर्शन अपडेशन होते हैं, तो बार बार सॉर्ट करना फिजिबली नहीं, सॉर्टिंग बहुत टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन होता है जिन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। तो लीनियर सर्च वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बाइनरी सर्च हम अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इट इज नॉट सॉर्टेड। तो हाउ टू स्पीड अप द सर्च, डेटाबेस में सर्च को कैसे फास्ट किया जाए, कैसे स्पीड अप किया जाए, तो इंडेक्सिंग एंड हैशिंग आर द टेक्निक टू स्पीड अप द सर्च। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर रही हूँ इंडेक्सिंग, क्या है इंडेक्सिंग, हाँ। फिर हम देखेंगे इंडेक्सिंग एंड हैशिंग, दीस आर टू डिफरेंट टेक्निक्स। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करी इंडेक्सिंग। सपोज ये आपका स्टूडेंट डेटाबेस है, ये फर्स्ट ब्लॉक है हार्ड डिस्क में जहाँ पे आपका डेटा सेव है स्टूडेंट टेबल का, वो डेटाबेस सॉर्टेड नहीं है ना, तो रोल नंबर 10, 6, 18, 5 और 20, ये 5 रोल नंबर का डेटा फर्स्ट ब्लॉक में सेव है। नेक्स्ट 5 रोल नंबर 1, 3, 7, 15, 4 सेकेंड ब्लॉक में, रोल नंबर 8, 10, 12, 19, 30 ये थर्ड ब्लॉक में, सो है ना। ऐसे कितने ब्लॉक्स हैं आपके? 200 ब्लॉक्स है। आउट ऑफ द 200 ब्लॉक्स में 3 ब्लॉक्स यहाँ पे शो किए, पर ब्लॉक 5 स्टूडेंट्स का डेटा है। सर्चिंग को फास्ट कैसे किया जाए? तो फर्स्ट सर्चिंग को फास्ट करने के लिए वी आर हैविंग द टेक्निक नोन एज इंडेक्सिंग। क्या है इंडेक्सिंग? तो इन इंडेक्सिंग वी क्रिएट अनदर फाइल नोन एज इंडेक्स फाइल। ये हमारी डेटाबेस फाइल तो है ही, डेटाबेस फाइल के साथ साथ एक और फाइल है जिसको हम कहते हैं इंडेक्स फाइल, ठीक है। जैसे डेटाबेस फाइल में रिकॉर्ड्स होते हैं, सिमिलर वे में इंडेक्स फाइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। डेटाबेस फाइल में के रिकॉर्ड्स में क्या है? तो डेटाबेस फाइल के रिकॉर्ड्स में मैंने रोल नंबर, नेम, एड्रेस, सभी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन रखी है। इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड में क्या होगा? तो इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड्स में 2 इन्फॉर्मेशन होगी, एक की फील्ड और दूसरा रिकॉर्ड पॉइंटर। क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है? तो इट इज की फील्ड एंड सेकंड वन इज रिकॉर्ड पॉइंटर। व्हाट इज की फील्ड? तो जैसे मेरे सर्च फ्रीक्वेंटली रोल नंबर पे होती है, रोल नंबर 10 का नेम क्या है, रोल नंबर 100 का एड्रेस क्या है, तो माई की फील्ड विल बी रोल नंबर, है ना। और रिकॉर्ड पॉइंटर मतलब वेयर रोल नंबर, वेयर द रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 10 इज सेव्ड। तो 2 चीजें होती है इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड में, की फील्ड एंड रिकॉर्ड पॉइंटर, ओके। तो इंडेक्स फाइल में भी क्या होता है? रिकॉर्ड। चलिए, जैसे डेटाबेस फाइल है, इंडेक्स फाइल है, इंडेक्स फाइल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। जैसे डेटाबेस फाइल में रिकॉर्ड्स होते हैं, सिमिलर वे में इंडेक्स फाइल में भी क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स। इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड्स में क्या होता है? तो इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड्स में 2 पैरामीटर होते हैं, की फील्ड एंड रिकॉर्ड पॉइंटर। जैसे की फील्ड इज रोल नंबर, तो रोल नंबर 1 रिकॉर्ड पॉइंटर, मतलब हार्ड डिस्क के इस ब्लॉक में रोल नंबर 1 का डेटा है। सेकंड, रोल नंबर 2 है ही नहीं सपोज, तो नेक्स्ट रोल नंबर इज रोल नंबर 3, नेक्स्ट रोल नंबर इज रोल नंबर 4, नेक्स्ट रोल नंबर प्रेजेंट रोल नंबर 5, रोल नंबर 6, है ना। तो इस इंडेक्स फाइल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? की फील्ड दैट इज रोल नंबर और रिकॉर्ड पॉइंटर, मतलब हार्ड डिस्क के ब्लॉक का एड्रेस जहां गिवन रोल नंबर एग्जिस्ट करता है। क्लियर टू एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें? क्या होता है रिकॉर्ड इंडेक्स फाइल में? तो दो रिकॉर्ड में 2 इन्फॉर्मेशन होती है। अब डेफिनेटली इंडेक्स फाइल भी कहां सेव है? हार्ड डिस्क पे सेव है। तो इंडेक्स फाइल भी ब्लॉक्स में सेव होती होगी। आपका स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड 200 ब्लॉक्स में आया है ना। यस, रिकॉर्ड पॉइंटर इज लाइक, डाउट है कि क्या रिकॉर्ड पॉइंटर इज ब्लॉक एड्रेस? तो यस, रिकॉर्ड पॉइंटर इज समवॉट ब्लॉक एड्रेस, कि वो इन्फॉर्मेशन वो रोल नंबर किस ब्लॉक में प्रेजेंट है। अब ये इंडेक्स फाइल भी ब्लॉक्स के फॉर्म में सेव होती है, हार्ड डिस्क पे सेव रहती है ब्लॉक्स। तो क्वेश्चन ये कि इंडेक्स फाइल को सेव करने में कितने ब्लॉक्स लगेंगे? तो सबसे पहले इंडेक्स फाइल में कितने रिकॉर्ड्स होंगे? तो जितने आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड्स है, हर रोल नंबर की मैं इंडेक्स फाइल में एंट्री रखूंगी। तो मेरे डेटाबेस में 220,000 रोल नंबर आते हैं, तो इंडेक्स फाइल में भी 1000 रिकॉर्ड्स होंगे। हर रोल नंबर की एक एंट्री इंडेक्स फाइल में होगी। और डेटाबेस सॉर्टेड हो या ना हो, योर इंडेक्स इज ऑलवेज सॉर्टेड, ठीक है। इंडेक्स फाइल इज ऑलवेज सॉर्टेड। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, साइज ऑफ आपको ये बताना है कि फील्ड इज 4 बाइट और रिकॉर्ड पॉइंटर भी 4 बाइट्स का है, और हम हार्ड डिस्क के ब्लॉक साइज लेके चल रहे हैं 512 बाइट्स। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कितने, क्या क्वेश्चन है मेरा, कि हार्ड डिस्क के एक ब्लॉक में इंडेक्स फाइल के कितने रिकॉर्ड्स होंगे? हाउ मेनी रिकॉर्ड्स ऑफ इंडेक्स फाइल यू कैन स्टोर ऑन द डिस्क? तो आपका वही होगा, हाउ मेनी रिकॉर्ड ऑफ इंडेक्स फाइल यू कैन स्टोर ऑन अ ब्लॉक ऑफ अ डिस्क। तो इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड की साइज कितनी होगी? रिकॉर्ड साइज ऑफ इंडेक्स फाइल क्या क्या स्टोर होता है? की फील्ड प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर। कितने बाइट्स? 8 बाइट्स। तो इंडेक्स फाइल का एक रिकॉर्ड कितना बड़ा है? 8 बाइट्स का है। सभी एग्री? तो ऐसे इंडेक्स फाइल के कितने रिकॉर्ड्स होंगे एक ब्लॉक में? तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ इंडेक्स फाइल इन अ सिंगल ब्लॉक, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ इंडेक्स फाइल इन अ ब्लॉक। किसके? इंडेक्स फाइल के निकालने में ना। तो ब्लॉक साइज हमारी 512 बाइट्स और रिकॉर्ड साइज 8 बाइट्स। तो 512 बाई 8 कितना हो जाएगा? 64। तो एक्जैक्टली 64 आ रहा है, तो स्पेंड हो या अनस्पेंड हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे 64 रिकॉर्ड्स एक ब्लॉक में आ रहे हैं, है ना। चलिए, तो इंडेक्स फाइल के 64 रिकॉर्ड्स हार्ड डिस्क के एक ब्लॉक में आ रहे हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, इंडेक्स फाइल में आपको कितने रिकॉर्ड सेव करने हैं? तो इंडेक्स फाइल में मुझे कितने रिकॉर्ड सेव करने हैं जितने कि मेरे डेटाबेस में? मेरे डेटाबेस में 1000 रिकॉर्ड्स है, तो इंडेक्स फाइल में भी 1000 रिकॉर्ड सेव करने पड़ेंगे, है ना। तो आप मुझे बताएंगे इंडेक्स फाइल को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक्स लगेंगे? हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर इंडेक्स फाइल? तो वन ब्लॉक कैन स्टोर 64 रिकॉर्ड्स, तो टू स्टोर 1000 रिकॉर्ड्स हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड? वन ब्लॉक कैन स्टोर 64 रिकॉर्ड्स, तो टू स्टोर 1000 रिकॉर्ड्स हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड? तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर इंडेक्स फाइल, मुझे 1000 ब्लॉक स्टोर करने, 1000 रिकॉर्ड स्टोर करने, और एक ब्लॉक में 64, तो 1000 बाय 64 कितना हो जाएगा? तो इट इज 1000 डिवाइडेड बाय 64 इज 15.625। 15.625 मतलब 16 रिकॉर्ड्स लगेंगे, 16 ब्लॉक्स लगेंगे। तो आपकी इंडेक्स फाइल 16 ब्लॉक्स में स्टोर होगी। सभी एग्री? चलिए, अब जब भी कोई क्वेरी आती है, जैसे इंडेक्स फाइल में कितने ब्लॉक्स है? 4 ब्लॉक्स है। डेटाबेस में तो 200 ब्लॉक्स है, इंडेक्स में 4 ब्लॉक है। इंडेक्स के 3 ब्लॉक में शो कर रही हूँ,
फर्स्ट ब्लॉक थोड़ा डिटेल में शो किया, सेकंड ब्लॉक की फर्स्ट एंट्री शो की रोल नंबर 100, सेकंड ब्लॉक की थर्ड एंट्री की फर्स्ट एंट्री शो की, थर्ड ब्लॉक की फर्स्ट एंट्री शो की रोल नंबर 200। अब जब भी कोई क्वेरी आती है कि व्हाट इज द नेम फॉर रोल नंबर 10, है ना, तो हम सबसे पहले डेटाबेस में सर्च नहीं करते हैं, हम कहाँ सर्च करते हैं, इंडेक्स में, है ना। इंडेक्स में सर्च करेंगे तो रोल नंबर 10 कहाँ फर्स्ट ब्लॉक में मिला, रोल नंबर 10 हार्ड डिस्क पे कहाँ है, यहाँ प्रेजेंट है ना। तो मुझे कम से कम कितने ब्लॉक्स पढ़ने पड़े टू सर्च द रोल नंबर 10, तो एक इंडेक्स का ब्लॉक और एक डेटाबेस का ब्लॉक। तो 2 मिली सेकंड में मेरी सर्च कंप्लीट हो गई फॉर द नेम ऑफ रोल नंबर 10। मेरा आपसे क्वेश्चन है, वर्स्ट केस में हाउ मेनी ब्लॉक्स आई नीड टू रीड, मुझे कितने ब्लॉक्स रीड करने पड़ेंगे वर्स्ट केस में, वर्स्ट केस में कितने ब्लॉक्स पढ़ने पड़ेंगे। तो वर्स्ट केस में आपको इंडेक्स फाइल के सारे ब्लॉक्स पढ़ने पड़ेंगे। इंडेक्स फाइल में कितने ब्लॉक्स है, 16, तो आई नीड टू रीड ऑल 16 ब्लॉक्स ऑफ इंडेक्स फाइल प्लस 1 ब्लॉक ऑफ डेटाबेस। रोल नंबर 1000 का नेम क्या है, तो रोल नंबर 1000 इंडेक्स फाइल के लास्ट ब्लॉक में मिला, फिर उसका डेटा, तो 16 ब्लॉक ऑफ इंडेक्स फाइल और 1 ब्लॉक ऑफ डेटाबेस। तो जब हमने इंडेक्सिंग नहीं की थी तो वर्स्ट केस विदाउट इंडेक्सिंग आपको कितने ब्लॉक्स पढ़ने पड़े थे, तो आपने आंसर दिया था मुझे कि मेरे डेटाबेस में 200 ब्लॉक्स हैं, तो वर्स्ट केस में जिसको हम सर्च कर रहे हैं दैट वाज इन लास्ट ब्लॉक, तो मुझे पूरे 200 ब्लॉक्स रीड करने पड़ेंगे, और अगर 1 ब्लॉक को रीड करने में 1 मिली सेकंड लग रहा है तो 200 ब्लॉक्स को रीड करने में 200 मिली सेकंड। तो वर्स्ट केस विदाउट इंडेक्सिंग कितना था, 200 मिली सेकंड। वर्स्ट केस विद इंडेक्सिंग कितना हो गया, तो इंडेक्सिंग के साथ आपने वर्स्ट केस में क्या देखा कि आप जिसको सर्च करें इंडेक्स फाइल के लास्ट ब्लॉक में, सर्चिंग फॉर रोल नंबर 1000, रोल नंबर 1000 इज इन द लास्ट ब्लॉक ऑफ इंडेक्स फाइल, तो 16 ब्लॉक्स इंडेक्स फाइल के और एक ब्लॉक डेटाबेस का, तो 17 ब्लॉक, एक ब्लॉक को मैं करी 1 मिली सेकंड, तो 17 ब्लॉक को कितना 17 मिली सेकंड। तो जहां विदाउट इंडेक्सिंग आपको 200 मिली सेकंड लग रहे थे, विद इंडेक्सिंग जस्ट 17 मिली सेकंड, तो आपकी सर्चिंग कहीं फास्ट होगी, है ना, एग्री, तो आपकी सर्च स्पीड अप होगी, सर्च कहीं फास्ट हो गई। ओके चलिए, लेकिन स्टिल अभी भी प्रॉब्लम क्या था, और डेटाबेस इंडेक्स फाइल तो सॉर्टेड है, ऑलवेज सॉर्टेड होती है, मैं चाहूँ तो उसमें लीनियर सर्च भी कर सकते थे, लीनियर नहीं, लीनियर तो हम रहते हैं, हम चाहें तो बाइनरी सर्च भी कर सकते थे, है ना। अच्छा यहाँ पे वर्स्ट बेस केस में कितना पढ़ना पड़ेगा, तो बेस केस में 2 ब्लॉक्स पढ़ने पड़ेंगे, एक इंडेक्स फाइल का ब्लॉक और एक डेटाबेस का ब्लॉक, तो बेस केस में 2 ब्लॉक्स और वर्स्ट केस में 17 ब्लॉक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन स्टिल प्रॉब्लम अभी भी एग्जिस्ट करेगी, जैसे जैसे डेटाबेस ग्रो करेगा इंडेक्स फाइल भी ग्रो करेगी, क्योंकि इंडेक्स फाइल में कितने रिकॉर्ड्स होते हैं जितने कि आपके डेटाबेस में होते हैं, तो डेटाबेस में जैसे जैसे रिकॉर्ड्स बढ़ेंगे इंडेक्स में भी रिकॉर्ड बढ़ेंगे, इंडेक्स में रिकॉर्ड बढ़ेंगे तो इंडेक्स की साइज बढ़ेगी, और जहाँ इंडेक्स की साइज बढ़ी तो इंडेक्स फाइल को रीड करना भी उतना ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। चलिए, तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होगी, इंडेक्स की फाइल की साइज बढ़ रही है तो उसमें सर्चिंग कैसे फास्ट होगी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू स्पीड अप द सर्च विद इन द इंडेक्स, पहले डेटाबेस में सर्च को कैसे फास्ट किया जाए, ये हमारी प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए इंडेक्स को डिस्कस कर सकते इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जब इंडेक्स फाइल की साइज ग्रो होती जा रही है तो हाउ टू स्पीड अप द सर्च विद इन द इंडेक्स, है ना। तो इंडेक्सिंग का फर्स्ट प्रॉब्लम हमको दिख गया कि डेटाबेस बहुत लार्ज होगा तो उसका इंडेक्स फाइल भी बहुत लार्ज होगा और उसमें सर्च करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। आपको इंडेक्स का कोई और टॉपिक दिख रहा है क्या कि इंडेक्स यूजलेस है, इस टाइप का कुछ लग रहा है क्या, तो यस, इंडेक्स का नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अगर मेरी सर्च आती है रोल नंबर 10 का नेम क्या है, तो इंडेक्स में मैंने रोल नंबर 10 लिखा है, इंडेक्स में सर्च किया 10 और यहाँ जाके रोल नंबर 10 के रिकॉर्ड को पढ़ लिया एंड आई गेट द नेम फॉर रोल नंबर 10। लेकिन अगर रिवर्स क्वेरी आ गई कि व्हाट इज द नेम फॉर अमन, सॉरी व्हाट इज द नेम, ऑनलाइन होनी है, व्हाट इज द रोल नंबर फॉर अमन, तो क्या होगा, क्या ये इंडेक्स नेम पे हेल्प कर रहा है, ये सिर्फ किस पे हेल्प कर रहा है, रोल नंबर पे, ये कोई आइडिया नहीं होगा कि व्हाट इज रोल नंबर ऑफ अमन। तो फिर मुझे अगर नेम पे क्वेरी आती है सिलेक्ट रोल नंबर नेम इज अमन, तो आई नीड टू सर्च लीनियरली इन डेटाबेस। तो सेकंड टॉपिक क्या हो गया इसका कि अगर मैंने इंडेक्सिंग रोल नंबर पे की है तो ये रोल नंबर की सर्च को तो स्पीड अप कर देगा, लेकिन अगर किसी दूसरे कॉलम पे क्वेरी होती है तो उसकी सर्च में ये कोई हेल्प नहीं करेगा। तो उसका क्या सोल्यूशन, तो उसका सोल्यूशन ये है कि जैसे आपने रोल नंबर के लिए इंडेक्स फाइल बनाई, सिमिलर वे में आप एक नेम की भी इंडेक्स फाइल बना दो, वहाँ की फील्ड होगा नेम और रिकॉर्ड पॉइंटर, वो नेम हार्ड डिस्क पर एक्सेस कर रहा है, तो यू कैन क्रिएट इंडेक्स ऑन डिफरेंट कॉलम्स ऑफ योर डेटाबेस। सिर्फ रोल नंबर या की फील्ड पे नहीं, मतलब प्राइमरी की पे नहीं, आप किसी भी कॉलम पे इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअल में सर्च को स्पीड अप करने के लिए हमारा डेटाबेस करता भी है, क्योंकि सब इंडेक्स फाइल हार्ड डिस्क से हो रही है और हार्ड डिस्क इज वेरी एक्सपेंसिव, वेस्ट भी होती है तो मुझे चलता है, बट आई नीड फास्टर सर्चिंग, है ना। तो फॉर एवरी कॉलम एक इंडेक्स फाइल बना रखी होगी फॉर रोल नंबर, अनदर इंडेक्स फाइल डेटाबेस क्रिएटेड फॉर नेम, अनदर रोल नंबर फॉर सैलरी, अनदर इंडेक्स फाइल फॉर सैलरी, तो पर कॉलम हम एक इंडेक्स फाइल से बना सकते हैं, है ना। चलिए, तो इतना क्लियर है। तो इंडेक्सिंग का फर्स्ट प्रॉब्लम था कि ये केवल एक ही कॉलम पे हेल्प कर रही है, ये केवल रोल नंबर पे हेल्प करेगा, नेम पे नहीं, तो उसका सोल्यूशन हमने क्या बनाया कि नेम का भी इंडेक्स बना लो। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम तो स्टिल एग्जिस्ट कर रही है कि अगर डेटाबेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया तो उसका इंडेक्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा और फिर इंडेक्स में सर्च करना भी उतना ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हाउ टू स्पीड अप द सर्च विद इन द इंडेक्स, तो इंडेक्स में सर्च को स्पीड अप करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक मल्टी लेवल इंडेक्स और सेकंड वन इज ट्री इंडेक्स। तो मल्टी लेवल इंडेक्स एंड ट्री इंडेक्स, तो टू स्पीड अप द सर्च विद इन द इंडेक्स दैट मींस इंट्रोड्यूस्ड अ मल्टी लेवल इंडेक्स एंड ट्री इंडेक्स। तो मल्टी लेवल इंडेक्स और ट्री इंडेक्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक कांसेप्ट डिस्कस कर रही हूँ, डेंस इंडेक्स क्या होता है। तो डेंस इंडेक्स में पर जैसे मैंने इंडेक्सिंग किस पे कर रखी है, ये इंडेक्स फाइल रोल नंबर पे है, मतलब हमने इंडेक्सिंग किस पे कर रखी है, तो दिस इंडेक्स इज ऑन रोल नंबर। तो आपके डेटाबेस में 1000 रोल नंबर है, तो इंडेक्स फाइल में भी मैंने 1000 एंट्रीज रख रखी है, तो वो क्या कहलाती है मेरी डेंस इंडेक्सिंग। तो डेंस इंडेक्सिंग में एक्जैक्टली उतने ही रिकॉर्ड्स होते हैं जितने कि आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड है। 1000 रोल नंबर है डेटाबेस में, तो इंडेक्स में भी 1000 रोल नंबर होंगे। चलिए, तो ये जो इंडेक्स हमने क्रिएट कर रखा है, ये कौन सा क्रिएट कर रखा है, डेंस। लेकिन फिर मेरी प्रॉब्लम वही थी कि मुझे इंडेक्स में सर्च को स्पीड अप करना है, तो सर्च को स्पीड अप करने के मैं तो टेक्निक तो बता ही रही हूँ, मल्टी लेवल इंडेक्स और ट्री इंडेक्स। अदर देन दैट मैं क्या इंडेक्स फाइल के साइज को स्मॉल कर सकती हूँ, कैन आई रिड्यूस द साइज ऑफ इंडेक्स फाइल, कैसे स्मॉल कर सकते हैं, तो हर रोल नंबर को यहाँ नहीं रखो, कुछ सिलेक्टेड रोल नंबर्स का एंट्री ही इंडेक्स फाइल में रखो। तो इंडेक्स में सर्च को स्पीड अप करने के लिए एक टेक्निक और आई जिसमें हमने देखा कि पर रोल नंबर को इंडेक्स में एंट्री मत दो, कुछ सिलेक्टेड रोल नंबर्स को दो। तो किन सिलेक्टेड रोल नंबर्स को दें, तो एग्जांपल के लिए देखो, ये हमारे डेटाबेस का फर्स्ट ब्लॉक है,
फाइल में हर रोल नंबर को नहीं रखो। क्या रखो? इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड में भी दो चीजें होंगी, की फील्ड एंड रिकॉर्ड पॉइंटर। पर ब्लॉक एक रोल नंबर रख दो। इस ब्लॉक का रोल नंबर कौन सा? फर्स्ट रोल नंबर, रोल नंबर 1। नेक्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट रोल नंबर क्या है? रोल नंबर 30। नेक्स्ट ब्लॉक का फर्स्ट रोल नंबर क्या है? रोल नंबर 52। ऐसे नेक्स्ट ब्लॉक का रोल नंबर क्या है? तो पर ब्लॉक एक रोल नंबर रखो, सारे रोल नंबर नहीं रखो, पर ब्लॉक एक रोल नंबर रखो, है ना। अब जब भी क्वेरी है कि व्हाट इज द नेम फॉर रोल नंबर 20, अब मैं सर्च कहाँ करूंगी? इंडेक्स में। और इंडेक्स में तो रोल नंबर 20 कहीं मिल नहीं रहा है, तो नहीं, इंडेक्स में तो सारे रिकॉर्ड्स आपने रखे, सारे रोल नंबर रखे नहीं, तो इंडेक्स में 20 मिलेगा ही नहीं। जरूरी है कि मिल जाए, मिल सकता नहीं, नहीं मिला हमारे इंडेक्स में। 1 के बाद 30 सी है, तो 1 से 29 तक के जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे वो ब्लॉक नंबर 1 में होंगे। तो जैसे क्वेरी आती है सिलेक्ट नेम फ्रॉम रोल नंबर 20, तो 1 से 29 के लिए ब्लॉक नंबर 1 विल बी रेफर। ब्लॉक नंबर 1 में 20 मिल गया, तो 20 का नेम प्रिंट हो जाएगा। क्वेरी आई सिलेक्ट नेम फॉर रोल नंबर 42, तो 1 से 29 फर्स्ट ब्लॉक में, 30 से 51 सेकंड ब्लॉक। तो जैसे 49 के नेम की क्वेरी आई तो हम सेकंड ब्लॉक को रीड कर लेंगे। तो ऐसा इंडेक्स जहां पे हमने हर रोल नंबर को एंट्री नहीं दी है, सच इंडेक्स आर नोन एज स्पार्स इंडेक्स। तो आप मुझे कोई क्लियर करके बताएगा कि क्या डिफरेंस समझ में आया डेंस इंडेक्स और स्पार्स इंडेक्स में? डेंस इंडेक्स में इंडेक्स फाइल में भी एक्जेक्टली उतने ही रिकॉर्ड्स होते हैं जितने की डेटाबेस में होते हैं। स्पार्स इंडेक्स में कितने रिकॉर्ड्स होंगे इंडेक्स फाइल में? तो स्पार्स इंडेक्स में इंडेक्स फाइल में जितने आपके डेटाबेस पे ब्लॉक्स है, पर ब्लॉक एक रोल नंबर का है, रोल नंबर 1 इस ब्लॉक से रोल नंबर 30, इस ब्लॉक से रोल नंबर 52। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, स्पार्स इंडेक्स में कितने रिकॉर्ड्स होंगे? डेंस में मुझे डाउट नहीं है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन डेंस इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, बट नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन स्पार्स इंडेक्स कितने होंगे? बस एनी आंसर? हाउ मेनी रिकॉर्ड्स इन स्पार्स इंडेक्स? द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन स्पार्स इंडेक्स, यस एनी आंसर? तो डेफिनेटली नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन योर डेटाबेस, आपके डेटाबेस में कितने ब्लॉक्स हैं, पर ब्लॉक एक एंट्री है। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन स्पार्स इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन योर डेटाबेस। सभी एग्री? लेकिन आपको क्या दिख रहा है? टू क्रिएट द स्पार्स इंडेक्स योर डेटाबेस मस्ट बी सॉर्टेड। स्पार्स इंडेक्स क्रिएट करने के लिए आपका डेटाबेस क्या होना चाहिए? सॉर्टेड। तभी तो मैं कह सकती हूँ कि 1 से 29 सभी यहीं मिलेंगे, 30 से 51 यहाँ मिलेंगे। तो अनलेस योर डेटाबेस इज नॉट सॉर्टेड, ये इन्फॉर्मेशन आप गारंटी से दे नहीं सकते। तो इंडेक्स फाइल क्रिएट करने के लिए आपका डेटाबेस क्या होना चाहिए? स्पार्स इंडेक्स क्रिएट करने के लिए योर डेटाबेस मस्ट बी सॉर्टेड। ओके चलिए, और डेटाबेस को तो हम सॉर्ट कर नहीं सकते हैं ना। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेंस इंडेक्स यू कैन क्रिएट ऑन योर डेटाबेस? कितने डेंस इंडेक्स आप डेटाबेस पे क्रिएट कर सकते हैं? तो एक डेंस इंडेक्स नेम के लिए, एक डेंस इंडेक्स रोल नंबर के लिए, एक डेंस इंडेक्स एड्रेस के लिए। फॉर एवरी कॉलम यू कैन हैव अ डेंस इंडेक्स, प्लस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम के लिए हो सकता है, रोल नंबर प्लस सिटी का भी एक डेंस इंडेक्स। तो हाउ मेनी डेंस इंडेक्स यू कैन क्रिएट ऑन डेटाबेस? तो व्हाट इज योर आंसर? एनी नंबर। इट इज नॉट 10 कॉलम्स है तो 10, इट कैन बी एनी नंबर। कॉलम्स के लिए इंडिविजुअल क्रिएट करें, कॉलम के कॉम्बिनेशन के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो हाउ मेनी डेंस इंडेक्स? तो इट इज एनी नंबर। ओके, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्पार्स इंडेक्स यू कैन क्रिएट ऑन योर डेटाबेस? आप अपने डेटाबेस पे कितने स्पार्स इंडेक्स क्रिएट कर सकते हो? तो स्पार्स इंडेक्स क्रिएट करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? योर डेटाबेस मस्ट बी सॉर्टेड। अब अगर डेटाबेस रोल नंबर पे सॉर्टेड है तो जरूरी थोड़ी नेम पे सॉर्टेड हो। रोल नंबर 1 का नेम है राम और रोल नंबर 52 जमन, तो क्या होगा? मैं डेटाबेस पे अगर नेम पे क्या मैं स्पार्स इंडेक्स क्रिएट कर पाऊंगी? तो नहीं, मेरा डेटाबेस रोल नंबर पे सॉर्टेड है, तो आई कैन क्रिएट स्पार्स इंडेक्स ओनली ऑन रोल नंबर। रोल नंबर पे सॉर्टेड होना ये नहीं होता कि नेम पे भी सॉर्टेड होगा। योर डेटाबेस कैन बी सॉर्टेड एट मोस्ट 1 कॉलम, किसी एक कॉलम पे सॉर्टेड हो सकता है। मैं नहीं कह रही नेम पे रोल नंबर, नंबर कॉलम पे सॉर्ट हो सकता है, गलत है। आप ऑर्डर बाय क्लॉज पढ़ा ना आपने, वो तो ऑर्डर बाय नेम पढ़ा है, तो आप सॉर्टिंग से नंबर पे नहीं कर सकते हो। यू कैन परफॉर्म सॉर्टिंग ऑन कैरेक्टर्स आल्सो, ऑन स्ट्रिंग्स आल्सो। इसलिए साथ जितने इंटीजर कॉलम ये आंसर जो आप दे रहे हो गलत है। बस एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपका डेटाबेस उस पे सॉर्टेड हो। तो रोल नंबर पे सॉर्टेड है तो नेम पे सॉर्टेड नहीं होगा, एड्रेस पे सॉर्टेड नहीं होगा, है ना। तो अगर आपका डेटाबेस एक कॉलम पे सॉर्टेड है, जिस कॉलम पे वो सॉर्टेड है उसी कॉलम पे मैं स्पार्स इंडेक्स क्रिएट कर सकती हूँ। तो हाउ मेनी स्पार्स इंडेक्स यू कैन क्रिएट? इट इज एट मोस्ट 1। एट मोस्ट नहीं, 1 भी हो जाए जरूरी नहीं है। अनसॉर्टेड है आपका डेटाबेस तो एक भी क्रिएट नहीं होगा। अगर सॉर्टेड है तो एट मोस्ट 1। समझ आया ना क्यों? क्योंकि रोल नंबर पे सॉर्टेड है, रोल नंबर 1 का नेम आर से स्टार्ट हो रहा है, तो राम तो नीचे आना था लेकिन राम ऊपर चला गया, है ना। तो हाउ मेनी डेंस इंडेक्स वी कैन क्रिएट? एनी नंबर ऑफ डेंस इंडेक्स, बट हाउ मेनी स्पार्स इंडेक्स वी कैन क्रिएट? इट इज एट मोस्ट 1 प्रोवाइडेड योर डेटा मस्ट बी सॉर्टेड। ओके चलिए, डेटाबेस मस्ट बी सॉर्टेड, क्लियर। तो प्राइमरी इंडेक्स क्लियर है। अब प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है आपसे पूछा गया। अच्छा प्राइमरी इंडेक्स है, ये तो स्पार्स इंडेक्स है। अब स्पार्स इंडेक्स रिलेटेड एक टर्म होती है, स्पार्स इंडेक्स कब क्रिएट कर सकते हैं? तो व्हेन माय डेटाबेस इज सॉर्टेड, है ना। अब डेटाबेस सॉर्टेड होता है तो दो तरह के इंडेक्स हो सकते हैं, स्पार्स इंडेक्स, प्राइमरी इंडेक्स और एक क्लस्टर इंडेक्स। तो अब मैं डिफाइन करने जा रही हूँ व्हाट इज प्राइमरी इंडेक्स एंड व्हाट इज क्लस्टर इंडेक्स। तो प्राइमरी इंडेक्स इज द इंडेक्स ऑन की यूनिक फील्ड, इंडेक्स ऑन यूनिक फील्ड on which your database is sorted, index on unique field on which your database is sorted। आपका डेटाबेस रोल नंबर पे सॉर्टेड है और रोल नंबर एक यूनिक फील्ड है, तो वो इंडेक्स क्या कहलाएगा? प्राइमरी इंडेक्स। जैसे रोल नंबर पे सॉर्टेड हमने जो इंडेक्स क्रिएट किया है ये रोल नंबर पे ही किया है, तो ये इंडेक्स क्या कहलाएगा? प्राइमरी इंडेक्स। तो प्राइमरी इंडेक्स की डेफिनेशन सिंपली क्या कहती है? इंडेक्स ऑन यूनिक फील्ड ऑन विच योर डेटाबेस इज सॉर्टेड। ओके, प्राइमरी इंडेक्स यूजुअली स्पार्स इंडेक्स होता है। प्राइमरी इंडेक्स ये नहीं कहता स्पार्स होना चाहिए, प्राइमरी इंडेक्स को स्पार्स भी क्रिएट कर सकते हो, डेंस भी क्रिएट कर सकते हो, बट प्राइमरी इंडेक्स जनरली क्या होता है? स्पार्स इंडेक्स होता है। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ डेंस और क्या कंफ्यूजन बहुत सारा होता है आपको, तो मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगी व्हाट इज स्पार्स इंडेक्स एंड डेंस इंडेक्स। स्पार्स इंडेक्स क्या होता है, डेंस इंडेक्स क्या होता है? तो स्पार्स और डेंस क्या होता है? तो स्पार्स इंडेक्स में हम हर रोल नंबर को नहीं रख रहे हैं, हम सिलेक्टेड की फील्ड्स को रखते हैं, और डेंस इंडेक्स में एवरी की फील्ड विद पार्ट ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए डेटाबेस मस्ट बी, स्पार्स इंडेक्स क्रिएट करने के लिए डेटाबेस मस्ट बी सॉर्टेड। डेंस इंडेक्स को मैं किसी भी कॉलम पे क्रिएट कर सकती हूँ। फिर अगर डेटाबेस सॉर्टेड है तो हम दो तरह के इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, प्राइमरी इंडेक्स कहलाएगा, दूसरा क्लस्टर। प्राइमरी इंडेक्स किसको कहते हैं? तो इंडेक्स ऑन की फील्ड ऑन विच योर डेटाबेस इज सॉर्टेड। आपका डेटाबेस रोल नंबर पे सॉर्टेड है तो रोल नंबर पे जो इंडेक्स हमने क्रिएट किया होगा वो इंडेक्स प्राइमरी इंडेक्स कहलाएगा, और जनरली प्राइमरी इंडेक्स कैसा होता है? स्पार्स इंडेक्स। अब क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है? तो क्लस्टर इंडेक्स इज इंडेक्स ऑन नॉन की फील्ड या नॉन यूनिक फील्ड। की फील्ड मतलब यूनिक फील्ड है ना, और नॉन की फील्ड मतलब नॉन यूनिक फील्ड। तो इंडेक्स ऑन नॉन की फील्ड ऑन विच योर डेटाबेस इज सॉर्टेड।
तो जब डेटाबेस सॉर्टेड है, जिस फील्ड पे सॉर्टेड है उस पे जो इंडेक्स होगा वो प्राइमरी इंडेक्स भी हो सकता है, क्लस्टर इंडेक्स भी हो सकता है। डेटाबेस अगर यूनिक की पे सॉर्टेड है तो उसकी का जो इंडेक्स है वो प्राइमरी इंडेक्स कहलाएगा, और डेटाबेस अगर नॉन की फील्ड पे सॉर्टेड है तो उसकी का इंडेक्स क्या कहलाएगा, क्लस्टर इंडेक्स। अगर मैंने अपने डेटाबेस को नेम पे सॉर्ट कर लिया तो जो नेम का इंडेक्स होगा वो क्लस्टर इंडेक्स कहलाएगा। तो प्राइमरी क्लस्टर का मीनिंग क्लियर है। और अगर आपका डेटाबेस अनसॉर्टेड फील्ड पे जो भी इंडेक्स हो, आपका डेटाबेस सॉर्टेड नहीं है, सारी या फिर आपने अनसॉर्टेड की पे इंडेक्स क्रिएट किया है, तो वो इंडेक्स क्या कहलाएगा, सेकेंडरी इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स ऑन अ फील्ड ऑन विच योर डेटाबेस इज सॉर्टेड कुड बी प्राइमरी और क्लस्टर, और इंडेक्स ऑन फील्ड ऑन विच योर डेटाबेस इज नॉट सॉर्टेड इज सेकेंडरी इंडेक्स। मैं फिर से आपसे क्वेरी करते हुए आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट, कैन आई क्रिएट बोथ प्राइमरी एंड क्लस्टर इंडेक्स ऑन अ डेटाबेस? कैन आई क्रिएट बोथ प्राइमरी एंड क्लस्टर इंडेक्स? क्या मैं एक डेटाबेस पे प्राइमरी इंडेक्स भी बना सकती हूँ, क्लस्टर इंडेक्स भी बना सकती हूँ? कैन आई क्रिएट बोथ प्राइमरी एंड क्लस्टर इंडेक्स ऑन माय डेटाबेस? तो डेफिनेटली नो, क्योंकि डेटाबेस एक चीज है, एक ही कॉलम पे सॉर्ट हो सकता है। अगर वो यूनिक कॉलम पे सॉर्टेड है तो प्राइमरी इंडेक्स होगा, वो यूनिक कॉलम पे सॉर्टेड नहीं है तो क्लस्टर इंडेक्स होगा। अगर वो सॉर्टेड ही नहीं है तो आई कैन नॉट क्रिएट प्राइमरी और क्लस्टर, है ना। तो प्राइमरी या क्लस्टर के लिए जरूरी है कि सॉर्टेड होना चाहिए, और सॉर्टेड है तो या तो प्राइमरी इंडेक्स होगा या क्लस्टर इंडेक्स होगा। प्राइमरी या क्लस्टर इंडेक्स आप चाहें तो डेंस भी बना सकते हैं, आप चाहें तो स्पार्स भी बना सकते हैं। क्लस्टर इंडेक्स स्पार्स कैसे होगा उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगी आगे आपसे। तो आप क्लस्टर इंडेक्स को या मतलब प्राइमरी या क्लस्टर है तो यू कैन वांट, इफ यू लाइक टू इंप्लीमेंट एज स्पार्स इंडेक्स यू विल इंप्लीमेंट एज स्पार्स, इफ यू लाइक टू इंप्लीमेंट एज डेंस यू कैन इंप्लीमेंट एज डेंस। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन है, व्हाट इज सेकंडरी इंडेक्स? सेकंडरी इंडेक्स क्या होता है? तो सेकंडरी इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स ऑन अ फील्ड ऑन व्हिच योर डेटाबेस इज नॉट सॉर्टेड। जिस फील्ड पे आपका डेटाबेस सॉर्टेड नहीं है वो फील्ड क्या, वो क्या कहलाएगा, सेकंडरी इंडेक्स। और सेकंडरी इंडेक्स ऑलवेज डेंस इंडेक्स, है ना। सेकंडरी इंडेक्स डेंस होगा, प्राइमरी चाहे तो डेंस चाहे तो स्पार्स, बट सेकंडरी इंडेक्स ऑलवेज डेंस इंडेक्स। तो डिफरेंस समझ में आया इन सभी टर्म्स में? तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। आंसर दीजिए इसका। चलिए, तो व्हाट इज आंसर इज क्लस्टर्ड इफ, क्लस्टर इंडेक्स कब होता है, इट इज ऑन द सेट ऑफ फील्ड्स दैट फॉर्म अ कैंडिडेट। क्लस्टर इंडेक्स का होता है सबसे पहला क्वेश्चन, तो व्हेन डेटाबेस इज सॉर्टेड, है ना। अब सॉर्टेड है और नॉन यूनिक फील्ड पे सॉर्टेड है तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही गलत होगा क्योंकि कैंडिडेट की तो यूनिक होती है। इट इज ऑन द सेट ऑफ फील्ड दैट फॉर्म कैंडिडेट की गलत, बी गलत, इट इज ऑन द सेट ऑफ फील्ड दैट इंक्लूड प्राइमरी की भी गलत है। ठीक है, द डेटा रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइल आर ऑर्गेनाइज्ड, अच्छा सी कहता है द डेटा रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइल आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सेम ऑर्डर एज द डेटा एंट्रीज इन द इंडेक्स। ठीक है, सी कुछ सही लग रहा है मुझे। अब डी देख लेते हैं, द रिकॉर्ड डेटा रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइल आर ऑर्गेनाइज्ड नॉट इन द सेम ऑर्डर एज डेटा एंट्री इन द इंडेक्स। तो क्लस्टर इंडेक्स हमने क्या पढ़ा कि वी कैन क्रिएट क्लस्टर इंडेक्स ओनली व्हेन आवर डेटाबेस इज सॉर्टेड। तो इंडेक्स तो हमेशा सॉर्टेड होता है और क्लस्टर इंडेक्स होगा तो डेटाबेस भी सॉर्टेड होगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि डेटा रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइल are organized in same order as the data entries in the index. So what is the correct answer to this question? It is C. तो क्लस्टर या प्राइमरी इंडेक्स के लिए डेटाबेस सॉर्टेड होना चाहिए, और सेकंड इंडेक्स के लिए डेटा प्राइमरी की है लेकिन अगर आपका डेटाबेस सॉर्टेड नहीं है तो प्राइमरी की भी सेकंडरी इंडेक्स क्रिएट होगा। ठीक है, तो जनरली बच्चों को मिसकंसेप्शन आता है कि प्राइमरी इंडेक्स इंडेक्स ऑन प्राइमरी की, नहीं, इट इज नॉट। प्राइमरी की इंडेक्स भी सेकंड इंडेक्स हो सकता है, फिर डेटाबेस इज नॉट सॉर्टेड ऑन प्राइमरी की। तो प्राइमरी की इंडेक्स इज इंडेक्स ऑन द की ऑन व्हिच डेटाबेस इज सॉर्टेड एंड दैट की इज यूनिक। तो यूनिक की जरूरी नहीं कि आपकी प्राइमरी की हो, है ना। चलिए, a clustering index is defined on the field which are of the type, डेंस इंडेक्स के लिए डेटाबेस सॉर्ट होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। सेकंड इंडेक्स, अगर डेटाबेस किसी कॉलम पे सॉर्टेड है तो उस कॉलम पे या तो प्राइमरी इंडेक्स होगा या क्लस्टर इंडेक्स होगा, और जिन पे सॉर्टेड नहीं उनका इंडेक्स सेकंडरी इंडेक्स कहलाता है। ओके, डेंस इंडेक्स आर ऑलवेज सॉर्टेड, तो डेटाबेस में और मे नॉट बी सॉर्टेड। तो अगर आपने डेंस इंडेक्स क्रिएट किया है तो हो सकता है प्राइमरी इंडेक्स भी हो, लेकिन डेंस इंडेक्स नहीं बोलता कि डेटाबेस सॉर्टेड या अनसॉर्टेड। इंडेक्स इज ऑलवेज सॉर्टेड, डेटाबेस में और मे नॉट बी सॉर्टेड। चलिए, तो व्हाट इज आंसर, ए क्लस्टरिंग इंडेक्स इज डिफाइंड ऑन द फील्ड व्हिच आर ऑफ द टाइप। तो क्लस्टर इंडेक्स पे डिफाइंड होता है, तो आपने पढ़ा है कि नॉन की होना चाहिए और सॉर्टेड होना चाहिए। तो नॉन की ऑर्डरिंग, ये ऑप्शन दिखा, बी ऑप्शन कह रहा है नॉन की नॉन ऑर्डरिंग, तो क्लस्टर इंडेक्स पे डेटाबेस ऑर्डर्ड या सॉर्टेड होना चाहिए। की और ऑर्डरिंग क्या होता है, अच्छा नॉन की और ऑर्डरिंग ये क्लस्टर, की और ऑर्डरिंग ये क्या हो गया प्राइमरी। नॉन की एंड नॉन ऑर्डरिंग हो या की एंड नॉन ऑर्डरिंग, बाकी में कौन सा क्लस्टर होगा, सेकेंडरी। कौन सा इंडेक्स का क्लस्टर नहीं होगा, कौन सा इंडेक्स होगा, इट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी इंडेक्स आर ऑलवेज डेंस, और क्लस्टर या प्राइमरी डेंस भी हो सकते हैं और स्पार्स भी हो सकते हैं, है ना। चलिए, अब मैं डिस्कस करिए थोड़ा सा क्लस्टर इंडेक्स के बारे में। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करके बताओ, फिर हम आते हैं क्लस्टर और क्लस्टर इंडेक्स क्या है। तो मेरा क्वेश्चन है, आपको डेटा है, रिकॉर्ड साइज ऑफ डेटाबेस 1000 बाइट्स। डेटाबेस के रिकॉर्ड की साइज 1000 बाइट नहीं लेते हैं, 100 बाइट से लेते हैं। ब्लॉक साइज की फील्ड की साइज 4 बाइट से, रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज भी कितनी है 4 बाइट से। योर डेटाबेस इज सॉर्टेड, डेटाबेस सॉर्टेड है ऑन की फील्ड, तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी देयर इन प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स। कितने रिकॉर्ड्स होंगे प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स में इफ डेटाबेस कंटेन्स 10,000 रिकॉर्ड्स।
आपके डेटाबेस में 10,000 रिकॉर्ड्स है, तो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी देयर इन प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स, है ना? तो प्राइम स्पार्स इंडेक्स में कितने रिकॉर्ड्स होते हैं? तो स्पार्स इंडेक्स में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि डेटाबेस के पर ब्लॉक के लिए स्पार्स इंडेक्स में एक एंट्री होती है। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन स्पार्स इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन योर डेटाबेस। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है कि डेटाबेस में कितने ब्लॉक्स लगेंगे टू स्टोर डेटाबेस, फाइल ऑर्गेनाइजेशन अनस्पैन कर लेना। तो आपको निकालना है कि हाउ मेनी, तो सबसे पहले चीज निकालो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था कि अनस्पैन फाइल ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक्स लगेंगे। तो हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर योर डेटाबेस इन अनस्पैन फाइल ऑर्गेनाइजेशन। यस, हाउ मेनी ब्लॉक्स। तो कैसे निकालोगे, पहले क्या निकालोगे, अनस्पैन है तो एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ ब्लॉक। यस, तो एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो ब्लॉक साइज डिवाइडेड बाय रिकॉर्ड साइज, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ ब्लॉक। तो ब्लॉक साइज है 1024 बाइट्स, रिकॉर्ड साइज है 100 बाइट्स, तो 10.24 मतलब कितने 10 रिकॉर्ड्स। तो एक ब्लॉक में 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, यही हो रहा है ना, 1024 बाइट डिवाइडेड बाय 10, तो एक ब्लॉक में 10 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो टू स्टोर 1000 रिकॉर्ड्स, 10,000 रिकॉर्ड, नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू स्टोर 10,000 रिकॉर्ड्स, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 1000। तो आपके डेटाबेस में 1000 ब्लॉक्स है ना। तो आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी देयर इन द प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स, तो पर ब्लॉक एक एंट्री होगी। तो आपके डेटाबेस में 1000 रिकॉर्ड्स है, 1000 ब्लॉक्स है, और हर ब्लॉक के लिए एंट्री होती है। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन स्पार्स इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन योर डेटाबेस। कितने हैं आपके डेटाबेस में ब्लॉक्स, 1000। तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी रिकॉर्ड्स विल बी देयर इन प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स, तो व्हाट इज आंसर 1000। सभी को क्लियर। सबसे पहले हमने क्या निकाला कि डेटा एक ब्लॉक में डेटाबेस के कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या निकाली कि डेटाबेस कितने ब्लॉक्स में आता है, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन स्पार्स इंडेक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस इज 1000। तो अभी तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 1000 है। अब आपसे पूछा गया हाउ मेनी ब्लॉक्स, इसी को मैं मॉडिफाई कर रही हूँ कि हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर प्राइमरी इंडेक्स एंड हाउ मेनी ब्लॉक्स फॉर प्राइमरी इंडेक्स। इंडेक्स के लिए कितने ब्लॉक्स लगेंगे, हाउ मेनी ब्लॉक्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर इंडेक्स। तो मुझे 10,000 रिकॉर्ड स्टोर करना है इंडेक्स फाइल में। अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द रिकॉर्ड साइज ऑफ इंडेक्स फाइल, इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड की साइज क्या होती है, व्हाट इज द रिकॉर्ड साइज ऑफ इंडेक्स फाइल। तो इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड में कौन सी दो चीजें आती है, की फील्ड एंड रिकॉर्ड पॉइंटर। तो आप रिकॉर्ड फाइल और साइज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इंडेक्स फाइल इक्वल टू की फील्ड प्लस साइज ऑफ की फील्ड प्लस साइज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर। की फील्ड की साइज प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर की साइज। की फील्ड कितने का 4 बाइट, रिकॉर्ड पॉइंटर कितना 4 बाइट का, 8 प्लस 8 कितनी बाइट होगी 16 बाइट्स। तो आपके एक इंडेक्स फाइल का रिकॉर्ड 16 बाइट का है, तो 1000 रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू स्टोर 1000 रिकॉर्ड्स, क्योंकि 1000 रिकॉर्ड्स करने आपके इंडेक्स में 1000 रिकॉर्ड्स है, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू स्टोर यस कितने आ रहे, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स टू स्टोर 1000 रिकॉर्ड्स फॉर 1000 रिकॉर्ड्स कितने, तो 1000 रिकॉर्ड स्टोर करने हैं और एक रिकॉर्ड 16 बाइट का है, तो 1000 में 16 यस। तो मेरे पूरे 1000 रिकॉर्ड स्टोर करने, एक रिकॉर्ड 16 बाइट का है, तो 1000 इंटू 16 ये तो मेरे पूरे डेटाबेस की साइज होगी, इंडेक्स की साइज होगी। अब सॉरी की फील्ड भी 4 बाइट का, रिकॉर्ड पॉइंटर भी 4 बाइट का लिया मैंने ना, तो ये 8 बाइट्स होगी। तो डेटाबेस के साइज कितनी होगी, 1000 रिकॉर्ड से एक रिकॉर्ड 8 बाइट का डिवाइडेड बाय व्हाट इज योर ब्लॉक साइज, इट इज 1024। तो कितना आ रहा आंसर 1000 बाय 8 इंटू 1024, ठीक है। तो 8000 बाय 1024 इज 8 और 9, तो 8 ब्लॉक्स आंसर होगा, 9 ब्लॉक्स आंसर होगा। 1000 रिकॉर्ड स्टोर करना है ना, व्हाट इज आंसर 8 और 9, तो इट इज 7.81 है ना, कुछ ऐसा है, और 7.81 इज हाउ मच 9 8। तो आपके इंडेक्स फाइल को कितने ब्लॉक्स लगेंगे, तो इट इज 8 ब्लॉक्स। क्लियर सभी को, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। अगर कंसेप्ट क्लियर हो तो क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट समझ आना चाहिए क्या हो रहा है इंडेक्स में। डेटाबेस तो अलग है और इंडेक्स फाइल अलग है। डेटाबेस के रिकॉर्ड से तो जो इन्फॉर्मेशन आप सेव करें, रोल नंबर नेम एड्रेस वगैरह, इंडेक्स के रिकॉर्ड होती है की फील्ड जिसमें इंडेक्सिंग की, और दूसरा रिकॉर्ड पॉइंटर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि प्राइमरी इंडेक्स में, प्राइमरी इंडेक्स किसका होता है, जिसमें डेटाबेस होता है। प्राइमरी इंडेक्स कुड बी स्पार्स, इट कुड बी डेंस, तो हमसे पूछा स्पार्स प्राइमरी इंडेक्स। अगर स्पार्स प्राइमरी डेंस इंडेक्स पूछा गया होता, तो डेंस इंडेक्स में कितने रिकॉर्ड्स होते हैं इंडेक्स में, तो डेंस इंडेक्स है, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन योर इंडेक्स फाइल इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन योर डेटाबेस। ओके चलो, तो न्यूमेरिकल समझ में आया सभी को, ठीक है। एक जनरल कंसेप्ट लिखे कि डेंस इंडेक्स में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। और प्राइमरी इंडेक्स में, प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन इंडेक्स। क्या लिखो इसको बता मुझे, इंडेक्स में कितने रिकॉर्ड्स होते हैं,
इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन योर डेटाबेस। आपका डेटाबेस कितने ब्लॉक्स में आया है, इट इज नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन डेटाबेस। ठीक है, क्लियर सभी को, एनी डाउट? तो प्राइमरी इंडेक्स, डेंस इंडेक्स, क्लस्टर इंडेक्स। और अगर आपका डेटाबेस सॉर्टेड नहीं है तो आप सेकंड इंडेक्स क्रिएट करते हैं, जिस पर सॉर्टेड नहीं वो सब सेकंड इंडेक्स है, और सेकंड इंडेक्स अनक्लस्टर्ड इंडेक्स। तो डेटाबेस के लिए एक डाउट आया, मल्टी लेवल इंडेक्स अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। डेटाबेस के लिए मैं चाहूँ तो स्पार्स इंडेक्स क्रिएट कर सकती हूँ अगर मेरा डेटाबेस सॉर्टेड है की फील्ड। ओके, तो डेटाबेस पे स्पार्स इंडेक्स, प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स तभी क्रिएट हो सकता है व्हेन योर डेटाबेस इज सॉर्टेड ऑन यूनिक फील्ड। ओके, चलिए, तो हमने क्या देखा कि वी वांट टू स्पीड अप द सर्च विद इन द इंडेक्स, क्योंकि जैसे जैसे डेटाबेस ग्रो होगा आपकी इंडेक्स की फाइल भी ग्रो होगी, और उसमें इंडेक्स में आपको सर्च करने के लिए टाइम लगेगा। तो आपने इंडेक्स में सर्च को कैसे स्पीड अप किया जाए, तो पहली टेक्निक हमने क्या सोची कि क्यों ना इंडेक्स साइज की फाइल को कम किया जाए। इंडेक्स फाइल के साइज को कम करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया स्पार्स इंडेक्स, कि आप इंडेक्स में उतने रिकॉर्ड्स मत रखिए जितने आपके डेटाबेस में, अब इंडेक्स में कम रिकॉर्ड रखिए, लेकिन जहाँ स्पार्स इंडेक्स क्रिएट करने गए वहाँ हमारी क्या रिक्वायरमेंट आ गई कि वो डेटाबेस मस्ट बी सॉर्टेड, वो डेटाबेस को सॉर्ट करके रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दैट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो स्पार्स इंडेक्स हम क्रिएट कर पाएंगे, ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटी। तो हाउ टू स्पीड अप द सर्च, सर्च को कैसे स्पीड अप किया जाए विद इन द इंडेक्स, तो इसलिए क्या इंट्रोड्यूस की गई मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। तो मल्टी लेवल इंडेक्स में ये सबसे पहले हमारा डेटाबेस अनसॉर्टेड है अभी, तो एक ब्लॉक में 5 रोल नंबर्स के रिकॉर्ड आ रहे हैं। इस तरह से अब हमने ये क्या क्रिएट किया, फर्स्ट लेवल इंडेक्स, ये डेटाबेस का इंडेक्स है ना, और ये डेंस इंडेक्स है। इस इंडेक्स में क्या होगा, तो ये इंडेक्स ऑलवेज सॉर्टेड, आपको बोलने की जरूरत है डेटाबेस में भी सॉर्टेड, में नॉट सॉर्टेड। रोल नंबर 2 है क्या, नहीं इसका रोल नंबर, नेक्स्ट ब्लॉक जैसे रोल नंबर 100। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम सेकेंडरी डेंस इंडेक्स है। तो मल्टी लेवल इंडेक्स में सबसे पहले तो हमने डेटाबेस का इंडेक्स क्रिएट किया, और हमने जो एग्जांपल लिया था कि हमारे पास ब्लॉक 5 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और ऐसे मेरा डेटाबेस 1000 ब्लॉक्स में, उसका जो इंडेक्स क्रिएट हुआ है ये डेंस इंडेक्स है, और ये 16 ब्लॉक्स में आ रहा है। अब मल्टी लेवल इंडेक्स में हम इस इंडेक्स फाइल के लिए इंडेक्स फाइल क्रिएट करेंगे, तो इंडेक्स फाइल की इंडेक्स फाइल क्या कहलाएगा, मल्टी लेवल इंडेक्स। अब इस सेकंड लेवल इंडेक्स फाइल में कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, इसको हम फर्स्ट लेवल इंडेक्स फाइल कहते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है, फर्स्ट लेवल इंडेक्स फाइल में कितने रिकॉर्ड्स आते हैं, तो फर्स्ट लेवल की इंडेक्स फाइल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन फर्स्ट लेवल इंडेक्स, फर्स्ट लेवल इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। फर्स्ट लेवल में कितने रिकॉर्ड्स होते हैं, जितने की डेटाबेस में होते हैं। चलो, फर्स्ट लेवल के रिकॉर्ड में क्या क्या होता है, तो वही की फील्ड और रिकॉर्ड पॉइंटर, या जिसको हम ब्लॉक पॉइंटर भी कहते हैं। अब सेकंड लेवल के इंडेक्स में क्या होगा, तो इंडेक्स फाइल में रिकॉर्ड्स होंगे, और किसी भी लेवल के इंडेक्स फाइल क्यों ना हो उसके रिकॉर्ड में दो ही चीजें, की फील्ड एंड रिकॉर्ड पॉइंटर। अब सेकंड लेवल इंडेक्स फाइल में कितने रिकॉर्ड्स होते हैं, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन सेकंड लेवल इंडेक्स, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन सेकंड लेवल इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन फर्स्ट लेवल इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वही की फील्ड आएगा। अब सेकंड लेवल इंडेक्स, फर्स्ट लेवल इंडेक्स में 16 ब्लॉक में आ रहा है, इस ब्लॉक का फर्स्ट रोल नंबर 1 है, सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट रोल नंबर 100 है, सेकंड ब्लॉक का रोल नंबर 200 है। फर्स्ट लेवल इज डेंस और सेकंड लेवल इज स्पार्स। क्यों स्पार्स हो सकता है, क्योंकि ये डेटाबेस अपने आप में क्या सॉर्टेड, इंडेक्स फाइल ऑलवेज सॉर्टेड। तो फर्स्ट लेवल का इंडेक्स डेंस इंडेक्स होता है, और सेकंड लेवल का इंडेक्स कैसा होता है, स्पार्स इंडेक्स होता है। ओके, तो ये कौन सा लेवल इंडेक्स होगा, 2 लेवल ऑफ इंडेक्सिंग। चलिए, फर्स्ट लेवल में कितने रिकॉर्ड्स, जितने आपके डेटाबेस में रिकॉर्ड्स है, सेकंड लेवल में कितने रिकॉर्ड्स, तो फर्स्ट लेवल में कितने की ब्लॉक्स है। फर्स्ट लेवल इज डेंस, सेकंड लेवल स्पार्स। क्यों सेकंड लेवल स्पार्स है, क्योंकि बेसिकली इट इज इंडेक्स ऑन इंडेक्स, और ये इंडेक्स सॉर्टेड है। हम स्पार्स इंडेक्स अभी क्रिएट कर सकते हैं जिस पे हम इंडेक्स क्रिएट करें वो सॉर्टेड है। सेकंड लेवल इंडेक्स इंडेक्स ऑन फर्स्ट लेवल इंडेक्स, एंड फर्स्ट लेवल इंडेक्स इज सॉर्टेड। ओके, एग्रीड एवरीवन। चलिए, अल्टीमेटली यहाँ पे 1 to 100 ये सब क्या, 100 200 दे आर रोल नंबर्स। अब कोई भी क्वेरी आती है कि व्हाट इज द नेम फॉर रोल नंबर 50, तो 1 से 100 कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे 1 से 99। फर्स्ट ब्लॉक को पता है, एक ब्लॉक तो फर्स्ट लेवल इंडेक्स का पढ़ा, सेकंड लेवल इसको सेकंड कहते हैं, इसको फर्स्ट कहते हैं। एक ब्लॉक हमने सेकंड लेवल इंडेक्स का पढ़ा, फिर हम कहाँ गए, फर्स्ट लेवल इंडेक्स पे। रोल नंबर 50 कहीं होगा तो फर्स्ट लेवल 1 से 99 सारे यहीं होंगे। तो यहाँ से सेकंड लेवल का फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल का एक ब्लॉक पढ़ा, फर्स्ट लेवल का एक ब्लॉक पढ़ा, और एक ब्लॉक डेटाबेस का पढ़ा। तो 2 लेवल इंडेक्सिंग में मिनिमम मुझे कितने ब्लॉक्स पढ़ने पड़े, 2 फर्स्ट लेवल का एक ब्लॉक, सेकंड लेवल का मतलब उल्टा बोल रही हूँ, सेकंड लेवल तो ब्लॉक फ्रॉम सेकंड लेवल, और ब्लॉक फ्रॉम फर्स्ट लेवल, ब्लॉक फ्रॉम डेटाबेस। ओके, तो इंडेक्स में सर्च को स्पीड अप करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस किया मल्टी लेवल ऑफ इंडेक्सिंग। इसमें किसी को डाउट है कैसे फास्ट हुई, अगर मुझे सर्च करना होता रोल नंबर 200 का नेम क्या है, तो सिंगल लेवल ऑफ इंडेक्सिंग होती तो केवल इंडेक्स फाइल होती। तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट ब्लॉक पढ़ते उसमें रोल नंबर 200 नहीं था, इसको पढ़ा यहाँ पे 200 नहीं, इसको पढ़ा यहाँ पे 200, तो 3 ब्लॉक पढ़ने पड़े, और चौथा ब्लॉक डेटाबेस का। तो अगर रोल नंबर फर्स्ट 2 लेवल इंडेक्सिंग नहीं होती तो मुझे 4 ब्लॉक्स पढ़ने होते टू फाइंड द नेम ऑफ रोल नंबर 200। यहाँ क्या हो रहा है, पहले सेकंड लेवल का ब्लॉक पढ़ा, फिर फर्स्ट का पढ़ा, फिर डेटाबेस का। तो जो 2 लेवल के साथ 4 ब्लॉक्स से सॉल्व हुई थी, वही क्वेरी 2 लेवल के साथ 3 ब्लॉक्स को रीड करने में सॉल्व होगी। इस तरह से मल्टी लेवल इंडेक्सिंग ने आपकी सर्च को स्पीड अप तो किया, लेकिन फिर भी स्पीड अप नहीं किया जितना कि ट्री इंडेक्स करते हैं। तो नेक्स्ट ट्री इंडेक्स और मल्टी लेवल इंडेक्स क्या होता है, कंसेप्ट हमको डिस्कस करना था, तो समझ में आया, कोई डाउट है? अच्छा, ट्री लेवल इंडेक्स भी हो सकता है, इंडेक्स पे इंडेक्स पे इंडेक्स। फर्स्ट लेवल इंडेक्स, इसको फर्स्ट लेवल कहेंगे। फर्स्ट लेवल इंडेक्स मेरा आपसे क्वेश्चन है, 2 लेवल इंडेक्स था तो फर्स्ट लेवल इंडेक्स में कितने रिकॉर्ड्स, जितने कि आपके डेटाबेस में, सेकंड लेवल में कितने रिकॉर्ड्स, जितने कि फर्स्ट लेवल में ब्लॉक्स। अब 3 लेवल इंडेक्सिंग होगा
तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, फर्स्ट लेवल में कितने रिकॉर्ड्स तो यही कहोगे, सेकंड लेवल में कितने रिकॉर्ड्स तो यही कहोगे, और मेरा आपसे क्वेश्चन है, 3 लेवल इंडेक्सिंग हो गया तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन थर्ड लेवल कितने होंगे। थर्ड लेवल की साइज सेकंड से कम होनी चाहिए, तभी मल्टी लेवल इंडेक्सिंग का एडवांटेज है कि हर लेवल की साइज कम होती जा रही है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, इफ इट इज 3 लेवल इंडेक्सिंग तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन थर्ड लेवल इंडेक्स में कितने रिकॉर्ड्स होंगे, तो डेफिनेटली कितने होंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स एट सेकंड। ठीक है, चलिए तो हम क्वेश्चन करते हैं मल्टी लेवल पे, और फिर हमारा एक्चुअल इंडेक्स है बीबी प्लस 2, उसके बाद इंडेक्स पे। तो आई होप आप आंसर दे पाएंगे, इसका सभी को सॉल्व करना है। तो यू ऑल, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कंसीडर ए फाइल ऑफ 16,384 रिकॉर्ड्स, ईच रिकॉर्ड इज 32 बाइट लॉन्ग एंड की फील्ड साइज इज 6 बाइट्स। ठीक है, द फाइल इज ऑर्डर्ड ऑन नॉन की फील्ड एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज स्पैन। द फाइल इज स्टोर्ड इन द फाइल सिस्टम with block size of 1024 bytes and the size of block pointer is 10 byte. ठीक है, file size 1024 byte और block pointer की size 10 bytes की. If the second index is built on the key field and multi-level index scheme is used to store second index, the number of first level and second level blocks in the multi-level index will be, है ना। तो चलिए मैं बताती जा रही हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहले मुझे बताएंगे व्हाट इज द साइज ऑफ रिकॉर्ड ऑफ इंडेक्स फाइल। इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड की साइज क्या होगी, इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड की साइज क्या होती है, क्या होगी कोई आंसर। तो किस की फील्ड रिकॉर्ड पॉइंटर या ब्लॉक पॉइंटर एक ही बात होता है, डिफरेंस होता है लेकिन टाइमिंग एक ही बात, हम लोग को एक ही तरह का पॉइंटर दिया। तो यस, व्हाट इज द साइज ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ इंडेक्स फाइल। तो सबसे पहली चीज जो निकाली इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड की साइज, तो साइज ऑफ इंडेक्स रिकॉर्ड। तो आंसर अभी तक क्यों नहीं आया, इट इज की फील्ड साइज प्लस ब्लॉक पॉइंटर साइज। साइज ऑफ की फील्ड इज 6 बाइट्स प्लस साइज ऑफ ब्लॉक पॉइंटर रिकॉर्ड पॉइंटर इज 10 बाइट्स। तो इंडेक्स फाइल के रिकॉर्ड की साइज 16 बाइट्स है ना। चलिए अब मेरा क्वेश्चन बच्चों को डाउट आ जाता है कि रिकॉर्ड साइज 32 बाइट लिखी है, कौन सा 32 बाइट्स है। तो इट इज द रिकॉर्ड ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस के रिकॉर्ड की साइज 32 बाइट, इंडेक्स के रिकॉर्ड की साइज नहीं गिवन। लेकिन यहाँ डेटाबेस की बात करें, फाइल ऑफ साइज 1684 रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स में 32 बाइट्स, तो वो डेटाबेस के रिकॉर्ड्स की बात है ना। चलिए तो साइज ऑफ इंडेक्स रिकॉर्ड तो हमारी निकल गई। अब मुझे बताएंगे फर्स्ट मल्टी लेवल इंडेक्स है ना, तो फर्स्ट लेवल में कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, क्योंकि फर्स्ट लेवल में कितने ब्लॉक्स लग रहे हैं, तो ब्लॉक्स के लिए फर्स्ट लेवल की साइज निकालनी होगी। फर्स्ट लेवल की साइज निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि फर्स्ट लेवल में कितने ब्लॉक्स होंगे। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन फर्स्ट लेवल, या सभी में बता कितने होते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस। आपके डेटाबेस में कितने रिकॉर्ड्स है, 16384। ठीक है, तो आपके फर्स्ट लेवल में 16384 है, और फाइल ऑर्गेनाइजेशन अनस्पैन्ड है, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ ब्लॉक, नंबर ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड इन अ ब्लॉक। निकालो एक ब्लॉक में डेटाबेस के कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, तो नंबर ऑफ डेटाबेस रिकॉर्ड्स इन अ ब्लॉक, डेटाबेस नहीं, नंबर ऑफ इंडेक्स रिकॉर्ड इन अ ब्लॉक। एक ब्लॉक में कितने इंडेक्स रिकॉर्ड आएंगे, तो ब्लॉक साइज कितनी है आपकी, तो 1024 बाइट, और इंडेक्स रिकॉर्ड के कितनी साइज है, 16 बाइट। तो 1024 बाय 16 कितना होता है, व्हाट इज 1024 बाय 16, तो 1024 टू द पावर 10, 16 टू द पावर 4 टू द पावर 10 बाय टू द पावर 4 टू द पावर 6 64। तो एक ब्लॉक में इंडेक्स फाइल के कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, 64। तो सबसे पहले आपने इंडेक्स के रिकॉर्ड की साइज निकाली, फिर क्या निकाला कि एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड्स आएंगे, 64। फिर क्या निकाला, अब आपको इंडेक्स में कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं निकालने, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन फर्स्ट लेवल। अब फर्स्ट लेवल में कितने रिकॉर्ड्स रखने हैं, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे। तो मुझे फर्स्ट लेवल में 16384 रिकॉर्ड्स लगे और एक ब्लॉक में 64 रिकॉर्ड्स, तो 16384 रिकॉर्ड्स के लिए कितने ब्लॉक्स, तो 16384 डिवाइडेड बाय 16। समझ गया ना, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन फर्स्ट लेवल 16384। अब एक ब्लॉक में 64 रिकॉर्ड्स, तो 16384 ब्लॉक्स रिकॉर्ड्स के लिए कितने ब्लॉक्स, यस व्हाट इज 16384 डिवाइडेड बाय 64, इट इज 256। 16384 टू द पावर 16 डिवाइडेड बाय टू द पावर 6, टू द पावर 14 डिवाइडेड बाय टू द पावर 6 इज टू द पावर 8। तो वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका आंसर यही आ गया 256, क्योंकि आपसे पूछा गया कि कितने ब्लॉक्स लगेंगे फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर फर्स्ट लेवल इज 256। अब सेकंड लेवल में कितने ब्लॉक्स लगेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन सेकंड लेवल। कितने होते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन सेकंड लेवल, इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल 256 ब्लॉक्स में आ रहा है, तो सेकंड लेवल पे 256 रिकॉर्ड्स लगेंगे। अब साइज ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक फॉर सेकंड लेवल के कितने ब्लॉक्स लगेंगे, तो सेकंड लेवल पे मुझे 256 रिकॉर्ड सेव करने हैं, एक ब्लॉक में 64 रिकॉर्ड्स आते हैं, तो 256 रिकॉर्ड्स के लिए कितने ब्लॉक्स, एक ब्लॉक में 64 आ रहा है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर सेकंड लेवल इज 256 बाय 64। 256 बाय 64 कितना हो जाता है, इट इज 4। तो फर्स्ट लेवल पे 256 ब्लॉक्स, सेकंड लेवल के लिए 4 ब्लॉक्स, तो हाउ मेनी ब्लॉक्स, तो क्या करेक्ट आंसर है, इट इज सी। ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आपका अनस्पेंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन था, तो सबसे पहले इंडेक्स फाइल की साइज, इंडेक्स का रिकॉर्ड कितना है वो निकाला, फिर एक ब्लॉक में इंडेक्स फाइल के कितने रिकॉर्ड्स आ सकते हैं वो निकाल लिया, फिर हमने फर्स्ट लेवल में कितने ब्लॉक्स कितने रिकॉर्ड लेते हैं, जैसे कि डेटाबेस में रिकॉर्ड्स है। अब तो मुझे डेटाबेस में 16384 रिकॉर्ड्स है, तो फर्स्ट लेवल इंडेक्स में कितने रिकॉर्ड्स रखने पड़ेंगे, एक ब्लॉक 64 रिकॉर्ड रखता है, तो 16384 रिकॉर्ड्स के लिए कितने ब्लॉक्स, तो दोनों को डिवाइड करके 256, तो फर्स्ट लेवल इंडेक्स में 256 ब्लॉक्स है। सेकंड लेवल इंडेक्स में क्या होता है, सॉरी हाँ, सेकंड लेवल इंडेक्स क्या रहता है, फर्स्ट लेवल में जितने ब्लॉक्स है पर ब्लॉक की एंट्री होती है सेकंड लेवल में, तो फर्स्ट लेवल पे 256 ब्लॉक्स है, तो सेकंड लेवल पे 256 रिकॉर्ड्स होंगे। अब 256 रिकॉर्ड कितने ब्लॉक, एक ब्लॉक में 64 रिकॉर्ड्स, तो 256 कितने, तो 256 बाय 64 इट इज 4।
तो एनी डाउट इन दिस कंसेप्ट? सभी को समझ, क्वेश्चन सिंपल होते हैं, कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है, अच्छे समझ में नहीं आता कहाँ क्या स्टोर हो रहा है, और उसको स्लोली पढ़ना, रिवीजन करना अच्छे से, तो आपको अपने आप समझ में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड का क्वेश्चन है, अगर हमारा डेटाबेस सॉर्टेड होता ऑन की फील्ड, तो फर्स्ट लेवल प्राइमरी होता, तो सेकंड लेवल तो फर्स्ट लेवल स्पार्स इंडेक्स होता, और फर्स्ट लेवल के लिए तब कितने लगते हैं और सेकंड लेवल के लिए कितने? चलो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं, बिल्कुल सही। तो ये तो हमारा वही रहेगा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ इंडेक्स रिकॉर्ड इन अ ब्लॉक इज 1024 डिवाइडेड बाय 16। अब क्वेश्चन इसमें थोड़ा मॉडिफाई कर लिया हमने कि टू लेवल इंडेक्सिंग है, डेटाबेस इज सॉर्टेड ऑन की फील्ड, और की फील्ड पे हमने प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स क्रिएट कर रखा है। तो कितने ब्लॉक फर्स्ट लेवल के लगेंगे और कितने ब्लॉक सेकंड लेवल के लिए, है ना? तो चलिए, अब फर्स्ट लेवल के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे? तो प्राइमरी इंडेक्स में, प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स में कितने रिकॉर्ड्स? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन योर डेटाबेस। क्योंकि स्पार्स इंडेक्स जब भी है तो डेटाबेस पे स्पार्स इंडेक्स है, तो डेटाबेस कितने ब्लॉक्स में है वो ब्लॉक्स का एड्रेस लगता है, पर ब्लॉक एक एंट्री लगता है। तो आपके डेटाबेस पे प्राइमरी इंडेक्स स्पार्स इंडेक्स लिया, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स in primary sparse index equal to number of blocks in database. Dense होता तो number of records in database, primary है तो number of blocks in database। इसलिए क्या रिक्वायर्ड है कि आपके डेटाबेस कितने ब्लॉक्स में आ रहा है? तो एक डेटाबेस के रिकॉर्ड की साइज 32 बाइट है, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर डेटाबेस कितना हो जाएगा? डेटाबेस है 16384 रिकॉर्ड्स का, है ना? एक रिकॉर्ड की साइज, एक रिकॉर्ड साइज 32 बाइट्स है और एक ब्लॉक में 1024 बाइट्स है। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर डेटाबेस जैसे कितने हैं? 1624 टू द पावर 13 14 into 2 to the power 5 divided by 2 to the power 10 to the power 9. The number of blocks for database is 512. तो आपके डेटाबेस में 512 ब्लॉक्स है, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन स्पार्स इंडेक्स कितने होंगे? 512। सभी अभी? तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन प्राइमरी स्पार्स इंडेक्स इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन डेटाबेस, और आपका डेटाबेस 512 ब्लॉक्स में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब मुझे बताएंगे कि इस प्राइमरी इंडेक्स को सेव करने के लिए कितने ब्लॉक्स लगेंगे? तो इंडेक्स फाइल के एक ब्लॉक में 64 रिकॉर्ड्स आते हैं, तो 512 ब्लॉक्स के लिए the number of blocks for primary sparse index 512 ब्लॉक्स आ रहे हैं, एक ब्लॉक में 64 रिकॉर्ड्स, तो 512 बाय 64 कितना आ रहा है? इज 8। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल पे 8 ब्लॉक्स और सेकंड लेवल पे 1 ब्लॉक आ जाएगा ना। चलिए, सेकंड लेवल पे 1 कैसे आएगा? तो सेकंड लेवल पे कितने रिकॉर्ड स्टोर करने हैं? क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्डेड सेकंड लेवल इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल पे 8 ब्लॉक्स है तो सेकंड लेवल पे 8 रिकॉर्ड्स। अब इंडेक्स फाइल का एक ब्लॉक 64 रिकॉर्ड स्टोर करता है, आपको जस्ट 8 ही करने हैं, इससे सेकंड लेवल पे यू नीड ओनली 1 ब्लॉक। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये क्लियर होगा। ओके, और नेक्स्ट हम डिस्कस करें अबाउट तो सर्च को स्पीड अप करने के लिए विद इन द इंडेक्स हमने पहली टेक्निक देखी मल्टी लेवल इंडेक्स, लेकिन मल्टी लेवल इंडेक्स से भी फास्टर होता है हमारा ट्री इंडेक्स। तो व्हाट इज ट्री इंडेक्स? तो ट्री इंडेक्स के लिए हम क्रिएट करते हैं बी प्लस ट्रीज। तो बेसिकली व्हाट आर बी प्लस ट्रीज? तो अलग अलग ट्री होते हैं, बी ट्री अलग होता है, बी प्लस ट्रीज अलग होते हैं। मोस्ट ऑफ द डेटाबेस मेक यूज ऑफ बी प्लस ट्रीज, लेकिन कभी कभी गेट में बी ट्री पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये बी और हाइफन लगाते हैं ना, उसको बी माइनस ट्री नहीं बनता, बी माइनस ट्री बी ट्री और बी प्लस ट्री। तो व्हाट इज बी प्लस ट्रीज? क्या होते हैं बी और बी प्लस ट्री? तो दे आर एम वे सर्च ट्री, मल्टी लेवल सर्च ट्री। दे आर मल्टी लेवल सर्च ट्री। ओके, क्या होते हैं एम वे सर्च ट्री? तो मल्टी लेवल सर्च ट्री, एम वे सर्च ट्री, इन विच पर ट्री क्या होता है ना, जनरली सबने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रखा है, ये कौन सा ट्री होता है? बाइनरी ट्री होता है इस तरह से। बाइनरी ट्री में पर नोड, ये एक नोड है, ये सेकंड नोड है, थर्ड नोड है। तो बाइनरी ट्री में पर नोड हमारे पास एक ही की होती है, बट मल्टी लेवल सर्च ट्री में पर नोड वी कैन हैव मोर देन 1 की। हर नोड में एक से ज्यादा कीज हो सकती है। ये फर्स्ट नोड है, इसमें 3 कीज है। विद इन द नोड्स कीज आर सॉर्टेड। नोड के अंदर ऐसा नहीं होगा कि मैंने 20 10 30 रैंडमली कैसे लिख दिया, उस नोड में जितनी भी कीज आ रही है सभी मैं सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करूंगी। तो विद इन द नोड्स कीज आर सॉर्टेड। ये नोड का लेफ्ट चाइल्ड है, ये नोड का राइट चाइल्ड, हाँ नोड का नहीं, ये टी 10 का लेफ्ट चाइल्ड है। यहाँ पे जितनी भी कीज आएंगी उनकी वैल्यू 10 से लेस होगी। जो 10 का राइट चाइल्ड है वो 20 का लेफ्ट चाइल्ड है, और यहाँ जितनी भी कीज आएंगी वो 10 से 20 के ग्रेटर इक्वल टू 10 एंड लेस देन 20। अगर 10 से आगे तो अपने राइट में आएगा ना। जो 20 का राइट चाइल्ड है वो 30 का लेफ्ट चाइल्ड है। इट कंटेन ऑल द कीज ग्रेटर इक्वल टू 20 एंड लेस देन 30। तो 30 का राइट चाइल्ड है, उसमें 30 या 30 से ग्रेटर कीज होंगी, है ना। तो ये हमारा एक मल्टी वे सर्च ट्री हो गया। तो व्हाट आर बी प्लस ट्री? तो दे आर मल्टी वे सर्च ट्री। अच्छा, किसी नोड में मैंने 3 कीज लिखी है, कहीं 2 की लिखी है, कहीं एक भी हो सकता है लिखी हो, तो पर नोड हम कितनी की लिख सकते हैं मोस्ट? तो ट्री क्रिएट करने से पहले हम क्या फिक्स करते हैं? तो वी फिक्स द ऑर्डर ऑफ द ट्री। बिफोर क्रिएटिंग द ट्री हम क्या फिक्स कर देते हैं? ट्री का ऑर्डर। अच्छा, अभी तो मैं ऑर्डर की सिंपल डेफिनेशन लिखूंगी, बाद में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन भी करूंगी। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ द ट्री? तो ऑर्डर ऑफ द ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव। ट्री क्रिएट करने से पहले हम ट्री का ऑर्डर फिक्स करते हैं, और ऑर्डर क्या है? तो मैक्सिमम कितनी कीज कितने चिल्ड्रन एक नोड के हो सकते हैं। सपोज ऑर्डर अगर 4 है तो एक नोड के मैक्सिमम 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं, और मैक्सिमम 4 चिल्ड्रन हो सकते हैं तो मैक्सिमम कितनी कीज होंगी? तो 4 चिल्ड्रन पे 3 कीज। तो ऑर्डर अगर n है
तो मैक्सिमम n चिल्ड्रन, नोट करना एट मोस्ट n चिल्ड्रन, और मैक्सिमम कितनी की हो सकती है, तो मैक्सिमम कीज कितनी हो सकती है, n-1, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर 10 चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो ऑर्डर अगर 10 है तो मैक्सिमम 10 चिल्ड्रन, तो मैक्सिमम कितनी कीज, 10 चाइल्ड, 10-1 कीज, 10 चिल्ड्रन, तो 10-1 9 कीज। तो ट्री में रैंडमली कितनी भी कीज नहीं आ सकती, ट्री क्रिएट करने से पहले हम उसको ऑर्डर फिक्स करेंगे और ऑर्डर डिसाइड करता है कि मैक्सिमम कितनी कीज हमारे नोट्स में हो सकती है। क्लियर हो? चलिए अब बी प्लस ट्री या बी ट्री क्या होता है, तो बी ट्री पहले बी ट्री डिस्कस करिए, इज अ मल्टी वे सर्च ट्री इन विच एवरी लीफ नोड इज एट सेम लेवल। क्या मतलब, ये लेवल 1 इसे रूट है, लेवल 0, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, तो यहाँ 5 और 40 ये लेवल लीफ है क्योंकि इनके कोई चिल्ड्रन नहीं है, तो ये लेवल 1 पे प्रेजेंट, ये दोनों लीफ नोड किसको कहते हैं, अ नोड विदाउट एनी चिल्ड्रन। इस नोड का भी कोई चाइल्ड नहीं है, इस नोड का भी कोई चाइल्ड नहीं है, ये लेवल 0, रूट एट लेवल 0, रूट के चाइल्ड लेवल 1, ये लेवल 2, तो लेवल 1 पे भी लीफ नोड है, लेवल 2 पे भी लीफ नोड है, ऐसा बी ट्री में नहीं चलेगा, सारे लीफ नोड एक ही लेवल पे होना चाहिए, है ना। चलो क्या ये चलेगा, तो यस सारे लीफ नोड लेवल 1 पे प्रेजेंट है ना। अच्छा क्या ये चलेगा, ठीक है, मैंने भी एक कंडीशन बताई कि सारे लीफ नोड एक ही लेवल पे होने चाहिए, लेकिन ये तो है कि एवरी नॉन लीफ नोड शुड बी एट सेम लेवल, प्लस सेकंड कंडीशन क्या है, एक और कंडीशन है कि हर नॉन लीफ के अगर 3 कीज है, इफ एवरी नॉन लीफ कंटेन्स 3 कीज, इट मस्ट शुड हैव t+1 चिल्ड्रन, इफ एवरी नॉन लीफ है एंड एवरी नॉन लीफ नोड कंटेन्स t कीज, अगर t कीज है then it must have how many children, t+1 children, तो यहाँ पे सारे लीफ नोड एक ही लेवल पे हैं, लेकिन रूट नोड, नॉन लीफ नोड कौन है, रूट नोड, तो रूट नोड में टी मतलब कितनी 2 कीज है, तो उसके कितने चिल्ड्रन होने चाहिए, 3 चिल्ड्रन होने चाहिए, तो यहाँ हमारी लीफ नोड के 2 ही चाइल्ड, इसलिए भी ये बी ट्री में नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन हमने क्या देखी कि बी ट्री इज अ मल्टी लेवल ट्री इन विच ऑल द लीफ नोड्स आर एट सेम लेवल और एवरी नॉन लीफ नोड एंड इफ नॉन लीफ नोड कंटेन टी कीज देन इट मस्ट हैव t+1 चिल्ड्रन, है ना। अब ऑर्डर अगर n है तो मैक्सिमम कीज एक नोड में कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम की एक नोड में हो सकती है n-1, तो मिनिमम की का भी कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या, तो सेकंड कंडीशन फॉर बी ट्री के लिए सेकंड कंडीशन, एवरी नॉन रूट नोड should have at least n/2 - 1 कीज, हर नॉन रूट नोड में कम से कम इतनी कीज होनी चाहिए, नॉन रूट रूट में एक भी होगी तो चलेगा, लेकिन नॉन रूट में n/2 - 1 कीज होनी चाहिए, व्हाट इज n, 10 इज द ऑर्डर ऑफ द ट्री, ठीक है। चलिए तो बताएंगे मुझे, अगर मेरे ट्री का ऑर्डर 10 है तो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कीज हो सकती है एक नोड में, तो ऑर्डर अगर 10 है तो मैक्सिमम कितनी कीज, 10 - 1 9, तो अगर हमारी बी ट्री का ऑर्डर 10 है तो मैक्सिमम हाउ मेनी कीज, 10 - 1 that is 9, मिनिमम हाउ मेनी कीज, जस्ट बताइए, तो मिनिमम कितनी कीज, 10/2, 10/2 इज 5, 5 - 1 4, तो ऑर्डर अगर 10 है तो मैक्सिमम 9 कीज और मिनिमम 4 कीज, ऑर्डर अगर 15 है तो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कीज, ऑर्डर अगर 15 है तो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कीज, ट्री का ऑर्डर अगर 15 है तो मैक्सिमम तो कितनी होगी, 15 - 1 तो 40, मिनिमम कितनी, तो 15/2 - 1, 15/2 इज 7.5, 7.5 का सिल लेंगे, ये फ्लोर है सील है ना, तो 7.5 का सिल क्या होगा 8, जिस ये फ्लोर होता है, तो 15/2 7.5, इसको फ्लोर पढ़ते हैं, इनको फ्लोर मतलब नियरेस्ट लोएस्ट इंटीजर, कितना रिटर्न करेगा 7, और इसको क्या पढ़ते हैं हम सील, और ये क्या रिटर्न करेगा 8, है ना। सील क्या रिटर्न करता है, नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर, फ्लोर रिटर्न नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो मैंने सील यूज करना है ना। चलिए 15/2 - 1 कितना हो जाएगा, इट इज 7, अगर ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कीज, ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कीज, ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम और मिनिमम कितनी कीज, तो मैक्सिमम तो 3 - 1 2, मिनिमम कितनी, तो 3/2 इज 1.5, 1.5 का सिल 2, 2 - 1 इज 1, तो ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम 2 कीज और मिनिमम 1 की होनी चाहिए, ओके। चलिए तो ये तो हमने डिस्कस किया कि व्हाट इज बी ट्री, तो बी एंड बी ट्रीज आर मल्टी वे सर्च ट्री इन विच फर्स्ट कंडीशन क्या देखी थी, एवरी नॉन रूट नोड शुड हैव, सॉरी फर्स्ट कंडीशन क्या देखी, सारे लीफ नोड एक लेवल पे होने चाहिए, और नॉन लीफ के अगर टी चिल्ड्रन टी कीज है तो t+1 चिल्ड्रन होने चाहिए, और सेकंड कंडीशन क्या करी कि एवरी नॉन रूट नोड, अच्छा अगर मैं ऑर्डर 15 है तो अभी आपने निकाला था कि मिनिमम कितनी कीज होनी चाहिए 7, लेकिन मिनिमम 7 कीज किसमें होनी चाहिए, रूट में क्या एक भी हो सकती है, तो मिनिमम की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ नॉन रूट नोड्स के लिए, रूट नोड कैन कंटेन ओनली 1 की, रूट नोड में केवल एक भी की होगी तो चलेगा, ओके। चलिए तो मिनिमम की रिक्वायरमेंट केवल नॉन रूट पे होगी,
तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ बीटी ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 है तो मैक्सिमम 2 की और मिनिमम 1 की होनी चाहिए। सपोज हमारा डेटा है, इस डेटा से वी वांट टू क्रिएट द बीटी ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, सबसे पहले tan इंसर्ट किया तो एक नोट क्रिएट हुआ, रूट भी वही होगा, लीफ भी वही होगा, उसमें हमने tan इंसर्ट कर दिया। मैक्सिमम 2 की हो सकती है, अभी तो 1 की, कोई प्रॉब्लम नहीं। आफ्टर 10 क्या आया 6। हमने देखिए एक नोट में 2 कीज हो सकती है, हमने यहाँ पे 6 10 कर दिया। 6 10 क्यों किया? क्योंकि विद इन द नोट्स कीज मस्ट बी सॉर्टेड, आई कैन नॉट राइट लाइक 10 6, इट शुड बी 6 10। ठीक है, तो पर नोट मैक्सिमम 2 कीज होनी थी, क्योंकि ऑर्डर 3 है तो 2 कीज होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जैसे ही 15 आया तो कैलकुलेट देखेंगे, 15 आया तो क्या हो जाएगा 6 10 एंड 15। इस नोड में 3 कीज हो गई है, तो 3 तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ऑर्डर 2 है, तो मैक्सिमम 2 ही कीज हो सकती है, यू कैन नॉट हैव 3 कीज। तो अब इस नोड को ये ओवरफ्लो हो गया, ओवरफ्लो हो गया तो आई नीड टू स्प्लिट दिस नोड, इस नोड को स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट कैसे करेंगे? तो जो मिडिल की है उसको आप शिफ्ट कर दीजिए, मिडिल में 10 है तो एक नया नोड क्रिएट होगा विच कंटेन्स द वैल्यू 10। 10 के लेफ्ट नोड में 6, 10 के राइट नोड में इट इज 15। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा बीटी ऑफ इंसर्टिंग 15। अब हमने 9 इंसर्ट किया, 9 कहाँ आएगा? तो 10 से स्मॉलर है 10 के लेफ्ट, और इंसर्शन हमेशा लिफ्ट नोट नहीं करना है, नॉन लिफ्ट में आप कभी इंसर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो 9 कहाँ है? 10 से ले से 10 के लेफ्ट में, तो लेफ्ट में 6 था, 6 के बाद 9 आ गया। नोड में 2 की है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। अब आफ्टर 9 क्या इंसर्ट किया हमने? 3 कहाँ आएगा? तो इंसर्शन हमेशा लिफ्ट पे करना है, 10 से स्मॉलर है 10 के लेफ्ट में, इट इज 3 6 एंड 9। लेकिन क्या हो गया? अगेन ओवरफ्लो, नोड में 3 कीज हो गई है, जबकि पर नोट एट मोस्ट 2 की हो सकती है। तो आई नीड टू स्प्लिट दिस नोट। स्प्लिट करेंगे तो किसको शिफ्ट करेंगे? तो मिडिल की 6 उसको शिफ्ट करेंगे कहाँ? तो हमेशा नया नोड नहीं क्रिएट करना है, जब भी किसी नोड को स्प्लिट करो तो उसके पेरेंट में वैल्यू शिफ्ट करना। तो इसका पेरेंट नोड ये है, तो यहाँ से कौन सी वैल्यू शिफ्ट होगी? 6। रूट में ऑलरेडी 10 था, 10 के साथ कौन आ गया? 6। मिडिल के शिफ्ट होगा ना, 6 के लेफ्ट में 3, 6 के राइट में 9, फिर 10 है और 10 के राइट में 15। ठीक है, चलिए अब 15 के बाद इट इज 18। 18 कहाँ आएगा? तो 15 से 10 से बड़ा 10 के राइट में, 15 से ग्रेटर 15 के राइट में। 7 कहाँ आएगा? तो 6 से ग्रेटर है 6 के राइट में। अभी कोई स्प्लिट नहीं होगा, पर नोट वी कैन हैव 2 कीज, हो गया। अब फाइनली क्या है हमारा 20। तो वेयर आई शुड इंसर्ट 20? तो 10 से ग्रेटर है 10 के राइट में, दैट इज 15 18 एंड 20। क्या हो गया? 3 की ओवरफ्लो, ओवरफ्लो हो गया तो मिडिल की कौन है? 18 शिफ्ट होगी, कहाँ? पेरेंट नोड है, इसका पेरेंट यहाँ है। तो आप देखिएगा क्या होगा रिजल्टिंग 3। तो 6 के लेफ्ट में तो 3 का वही रहेगा, 6 के राइट में 7 9 का वही रहेगा, फिर 10 अभी तो स्प्लिट हो रहा है तो 18 ऊपर जाएगा, तो 18 के लेफ्ट में 15, 18 के राइट में 20। तो 10 और 18 के बीच में कौन रहेगा? 15, फिर ऊपर कौन गया? 18, और 18 के राइट में इट इज 20। हाँ, तो ये नोट लीफ नोट ओवरफ्लो हो गया, यू स्प्लिट द लीफ। लेकिन लीफ को स्प्लिट करने के बाद वैल्यू रूट में, तो आपने रूट भी ओवरफ्लो हो गया, और जब रूट ओवरफ्लो होता है तो आप रूट को स्प्लिट करके एक नया नोट क्रिएट करते हो। तो क्या रिजल्ट होगा उसके बाद? आफ्टर दिस 10 शिफ्ट हुआ, 10 के लेफ्ट में 6, 10 के राइट में 18, 6 के लेफ्ट में 3, 6 के राइट में 7 एंड 9, 18 के लेफ्ट में 15 और 18 के राइट में 20। तो ये हमारा फाइनल बी प्लस बी टी होगा इस डेटा से। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कैसे क्रिएट करना। कल हम और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, हाउ टू क्रिएट। तो कल हमारा फोकस रहेगा हाउ टू क्रिएट बीबी प्लस ट्रीज एंड व्हाट इज हैशिंग, है ना। चलिए तो आप प्लीज रिवाइज करके आएंगे बीबी को कैसे इंसर्ट किया हमने ना। तो आज इतना ही, एनी क्वेरी, एनी डाउट? चलिए आज इतना ही, थैंक यू।